एपिसोड 16। जब किसी की घूरती हुई नजरों को अश्मी ने खुद पर पाया तो पलके उठाकर देखा। उस आदमी के ऐसे देखने पर अश्मी असहाय महसूस करने लगी। उसने विंडो के बाहर देखा तो परेशान होते हुए, ये कौन सा रास्ता है? ये तो हॉस्पिटल नहीं जाता। लेकिन कैब वाला कुछ नहीं बोला, जिससे अश्मी और डर गई। जमाने में चल रहे हादसों को सोचते हुए अश्मी का दिल तेजी से धड़कने लगा। कौन हूं तुम? ओ, और कहां लेकर जा रहे हो मुझे? पर तब भी कैब ड्राइवर कुछ नहीं बोला। अश्मी पुलिस को कॉल करने लगी, पर तभी कैब एक झटके के साथ रुकी, जिससे अश्मी का मोबाइल छूटकर सीट के नीचे चला गया। अब आगे सिंघानिया कंस्ट्रेशन, मुंबई। यस दादू, जल्दी बोलिए, जो भी कहना है। मुझे अर्जेंट मीटिंग में जाना है। आदित्य अपने केबिन में बैठा लैपटॉप में काम करते हुए ब्लूटूथ के जरिए दादाजी से बात भी कर रहा था। तो वही दादाजी बिल्कुल सीरियस लुक देते हुए, आप दिल्ली कब लौट रहे हैं? अभी कोई प्लेन नहीं है, आदि बिना किसी भाव के सपाट तौर पर बोला। जिस पर दादाजी, हमें कुछ नहीं पता, आप नेक्स्ट वीक ही दिल्ली आ रहे हैं। इट्स नॉट पॉसिबल, मेरा पूरा शेड्यूल फिक्स है जिसे मैं इपॉयल नहीं कर सकता। आदि गुस्से से दांत पिसते हुए बोला, जिस पर दादाजी सीरियस टोन में, आपने ऑलरेडी 4 साल का टाइम स्पॉइल कर दिया है, इससे ज्यादा अब ना तो हम रुकेंगे और नहीं कपूर फैमिली। कपूर फैमिली का जिक्र सुनते ही आदि के कान खड़े हो गए। कपूर फैमिली? जी कपूर फैमिली आपको और ज्यादा दिन आपका वेट नहीं करेगी। दादाजी के बाद घुमा घुमा के कहने से आदि झुंझुला उठा। कपूर फैमिली, मेरा वेट? व्हाट आर यू सेइंग? से इट क्लियरली। दादाजी गुस्से से, आदि लंदन जाकर शायद आप भूल चुके हैं कि आपकी शादी हो चुकी है। मिस्टर कपूर की एक लौती बेटी आपकी बीवी है, जिससे शादी कर बीच मंडप पर ही आपने छोड़ दिया था। उसकी शादी हो चुकी है, ये सुनकर तो आदि हैरान हो गया। दिमाग इस तरह से फन्यूज हुआ कि दादाजी क्या बोले जा रहे हैं उसे कुछ सुनाई ही नहीं पड़ा। दिमाग में बस एक ही चीज घूम रही थी कि आपकी शादी हो चुकी है मिस्टर कपूर की एक लौती बेटी के साथ। आदि दिमाग पर जोर देने लगा, जिस चलते सिर दर्द से फटने लगा, चक्कर आने लगे। तो वही दूसरी तरफ अश्मी की आंखों में पट्टी बांध वो कैब वाला आदमी उसे बस्ती से होकर एक बड़े से घर में ले आया। भाई में डॉक्टर को ले आया। उस घर में कई गुंडे मवाली जैसे लोग थे। अश्मी खुद को छुड़वाने की कोशिश करते हुए, छोड़ो मुझे, कौन हूं तुम लोग? जाने दो मुझे, तुम लोग जानते नहीं हूं मेरे हस्बैंड को, अगर वो यहां आ गए ना तो तुम में से किसी को नहीं छोड़ेंगे। अश्मी डरते हुए बस बोले जा रही थी, तभी कैब वाले ड्राइवर ने उसकी आंख में बंधी पट्टी खोल दी। एकदम से रोशनी पड़ने से अव्या ने आंखें बंद कर ली। जब आंखें सेट हो गई तो उसने एक बार फिर जद्दोजहद शुरू कर दी। तभी सीढ़ियों से एक आदमी उतरा। कैब वाला ड्राइवर, भाई में डॉक्टर ले आया। ये रही वो आदमी। एक नजर अश्मी को देखता है तो वही अश्मी खुद को छुड़वाने की कोशिश करते हुए, छोड़ो मुझे। उस आदमी ने कैब ड्राइवर से अश्मी को आजाद करने का इशारा किया। हाथ पैर खुलते ही अश्मी जैसे ही कुछ कहने को हुई, तभी उसके कानों में किसी महिला के चीखने चिल्लाने की आवाज पड़ी। अश्मी के साथ सीढ़ियों पर खड़ा आदमी भी घबरा गया। वो हड़बड़ाते हुए, ए डॉक्टर, जल्दी से मेरे पीछे चल। अश्मी ने हाँ में सिर हिला दिया और उस आदमी को फॉलो करते हुए ऊपर वाले कमरे में आई, जहां एक प्रेग्नेंट महिला दर्द से करा रही थी। अश्मी हैरानी से ये देख रही थी, तभी वो आदमी गुस्से से, तेरे को तमाशा देखने के लिए यहाँ नहीं लाया है। मेरी पत्नी की हालत देख, तू तो समझ ही गई होंगी तुझे क्या करना है। हाँ हाँ मैं समझ रही हूँ, पर तू मोह क्या तक रही है? मेरी पत्नी की मदद कर और सुन, अगर मेरी पत्नी या बच्चे ने जरी भी तकलीफ हुई ना तो यही यही जिंदा गाड़ दूंगा तुझे। देखिए मिस्टर, मैं ये काम नहीं कर सकती, प्लीज आप किसी और डॉक्टर को बुला लाइए। अश्मी सारा मामला समझ चुकी थी, इसीलिए उस आदमी को समझाने की कोशिश करने लगी। तो वो आदमी गुस्से से चीखते हुए, तू डॉक्टर है तो दूसरे डॉक्टर की क्या जरूरत? हाँ, आप समझ नहीं रहे। हाँ मैं डॉक्टर हूँ, लेकिन दिमाग की ये डिलीवरी केस है जिसके लिए आपको ऑब्स्टेट्रिक्स के डॉक्टर को बुला चाहिए। और जल्दी कीजिए, इनकी कंडीशन बहुत खराब हो रही है। अश्मी ने उस महिला की खराब हालत को देखते हुए कहा। वही अपनी वाइफ की ऐसी कंडीशन को देख वो आदमी, देख डॉक्टर, ज्यादा नखरे मत कर और चुपचाप मेरी पत्नी और बच्चे को बचा, वरना तेरे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। अश्मी फिर से उसे समझाते हुए, ऐसे कैसे मैं बचा लूं? आपकी पत्नी के अलावा एक जान और है और दोनों जान के साथ में खेल नहीं सकती, इसीलिए प्लीज इन्हें हॉस्पिटल लेकर चलिए। मगर अब उस आदमी ने सीधे गन निकाल ली और अश्मी की ओर पॉइंट कर, कितनी देर से तुझे समझा रहा हूं, लेकिन तू भी बड़ी जिद्दी है। देख, इससे पहले कि ये सारी गोलियां मैं तेरे भेजे में उतार दूं, चुपचाप जितना कहा जा रहा है उतना कर। गन देख अश्मी के भी पसीने छूट गए। कुछ देर बाद वो उस महिला के पास थी, जिसके साथ कुछ ओल्ड लेडीज भी मौजूद थी। अश्मी ने गहरी सांस छोड़ी और खुद को नए टास्क के लिए रेडी कर लिया। डॉक्टर तो वो थी, डिलीवरी करवा सकती थी, लेकिन ये उसका काम तो नहीं था, इसीलिए उसमें महारत हासिल होना मुश्किल था। अश्मी उस औरत की डिलीवरी करवाने लगी। मैडम नीचे की ओर जोर लगाए, थोड़ा और, हाँ
अश्मी ने अपना पूरा बेस्ट दिया, जिसके 1 घंटे के बाद उस महिला की चीखें बंद हो गई और एक मासूम जान की किलक्रिया गूंज उठी। अश्मी ने उस नन्ही सी जान को देखा और मुस्कुराते हुए आंख से आंसू बाहर निकल गए। ये पहली बार था जब अश्मी ने किसी नवजात बच्चे को यूं हाथों में लिया था। वेलकम लिटिल गर्ल। उस बच्ची को कपड़े में लपेटकर अश्मी कमरे के बाहर आई जहां वो आदमी चक्रे काट कर रहा था। पर जैसे ही अपने बच्चे को देखा तुरंत अश्मी के पास आया। अश्मी उस नन्ही सी जान को उस आदमी के हवाले करते हुए, कांग्रेचुलेशन मिस्टर, बेटी हुई है। वो आदमी तो अपने बच्ची को लेकर झूम उठा और जितने उसके आदमी थे सबको अपनी बेटी दिखाते हुए खुशी से बोल रहा था, वो एक बेटी का बाप बना है। बेटी पैदा होने पर यह आदमी इतना खुश है, ये देख अश्मी थोड़ी हैरान भी थी लेकिन उससे कई ज्यादा खुश भी। शाम हो चुकी थी, कई सारे गिफ्ट्स और मिठाइयों के साथ उन लोगों ने अश्मी को रवाना किया। आज का दिन अश्मी के लिए काफी स्पेशल था। कहाँ वो कितना उल्टा सीधा सोच रही थी और कहाँ उसके साथ क्या हुआ, देखते ही देखते रात हो गई। एपिसोड 17 नेक्स्ट नाइट 5 स्टार होटल, मुंबई। चलो अच्छा है तुमने कंजूसी तो नहीं दिखाए, अश्मी मुस्कुराकर हितेश से बोली। दरअसल आज हितेश पूरे स्टाफ के सामने तारा के साथ अपना रिलेशन अनाउंस करने वाला था, जिसलिए उसने सभी को डिनर पर इनवाइट किया था। यार ये कंजूस वाला टैग अब तो हटो दो मेरे ऊपर से, देखो अब तो मैंने पार्टी भी ऑर्गेनाइज कर दी है, वो भी इतने बड़े होटल में। होम चलो अब रोआ मत, नहीं बोलेंगे तुम्हें कंजूस, अश्मी ने कहा और आकर अपने स्टाफ के साथ बैठ गई। वही हितेश ने गहरी सांस छोड़ी और तारा के साथ आकर बैठ गया। सभी ने अपना अपना खाना ऑर्डर किया और डिनर एंजॉय करने लगे, अश्मी की एक क्लिक उसकी तारीफ करते हुए। अश्मी तुम कितनी प्यारी लग रही हो और तुम्हारी ड्रेस तो ये भी इतनी प्यारी लग रही है। प्लेन व्हाइट मैक्सी ड्रेस, खुले बाल जिस पर व्हाइट बॉ लगा रहा था, बिना किसी के मेकअप के भी अश्मी बहुत सुंदर लगती थी। अश्मी मुस्कुराकर उनका थैंक्स करती है लेकिन साइड में बैठी यशी ईर्ष्या भरी नजरों से उसे देखने लगी, जिसके दूसरे ही पल उसने पानी का ग्लास सीधे अश्मी के ऊपर गिरा दिया। ओह सॉरी, वो गलती से, आई एम रियली सॉरी। अश्मी की क्लिक टिश्यू से उसकी ड्रेस को साफ करने लगी। वही अश्मी यशी से, कोई नहीं यशी, गलती से ही गिरा हूंगा, तुमने जानबूझकर तो नहीं गिराया होगा ना। आई अंडरस्टैंड, एक्सक्यूज मी। अश्मी जबरदस्ती का मुस्कुराकर वॉशरूम की ओर बढ़ गई। वो जानती थी यशी ने जानबूझकर किया है, पर कुछ भी बोलकर वो हितेश और तारा की पार्टी खराब नहीं करना चाहती थी, इसीलिए खामोश रहना ही उसे बेहतर लगा। यही इसी होटल में आदित्य भी सुवाती के साथ आया हुआ था। आदित्य आगे आगे चलते हुए, इन्फॉर्मेशन पक्की है। सुवाती उसके कदम से कदम मिलाने की कोशिश करते हुए, उसका मलेशिया जाना सिर्फ बहाना था, बल्कि मलेशिया की जगह वो इंडिया आया हुआ है। आदि टेढ़ा मुस्कुरा दिया। वही उसके होठों की मुस्कान देख सुवाती, लगता है बॉस ने सोच लिया है अपने गुनहगार को कैसी मौत देनी है। यहाँ दोनों लिफ्ट की ओर बढ़ने लगे। वही अश्मी वॉशरूम ढूंढते घूम रही थी, तभी उसकी नजर आदि और सुवाती की ओर पड़ी, जिन्हें देख अश्मी, ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं। कर रहे होंगे जो करना होगा, मुझे क्या। अश्मी इग्नोर करना चाहती लेकिन दिल नहीं माना और वो उनका पीछे करते हुए होटल के लास्ट फ्लोर जो एक वीआईपी एरिया था वहां तक पहुंच गई। उसने इधर उधर देखा तो आदि और सुवाती एक कमरे के अंदर जाते हुए दिखे। दिल कांच की तरह टूट गया, आंखों में आंसू भर गए। पर कहां से आज अश्मी के अंदर हिम्मत आ गई और वो सीधे उस कमरे की ओर बढ़ गई जहां कुछ देर पहले आदि और सुवाती गए थे, लेकिन बीच में ही आदि के तैनात गार्ड्स ने उसका रास्ता रोक दिया। रुकिए, कहां जा रही है आप, एक गार्ड ने उसे रोकते हुए कहा, जिस पर अश्मी गुस्से से, मेरा रास्ता छोड़ो, मुझे मेरे हस्बैंड से मिलने अंदर जाना है। सॉरी मैडम, पर अंदर आपके हस्बैंड नहीं है, हमारे बॉस और मेम है, सो प्लीज। अश्मी का पारा एकदम से हाई हो गया और वो चीखते हुए, तुम्हारे बॉस ही मेरे हस्बैंड है, अब हटो सामने से। सारे गार्ड्स एक दूसरे की शक्ल देखने लगे क्योंकि उन्हें डर था कहीं अश्मी की चीख वो पुकार सुन कोई आना जाए। अंदर इन सबसे अनजान आदि सोफे पर दोनों हाथ फैलाए किसी राजा की तरह एक आदमी के आगे बैठा था। वही सामने घुटने के बल बैठा आदमी जिसे सुवाती ने गन पॉइंट पर रखा हुआ था। वो आदमी गुस्से से, मुझे छोड़ दे किंग, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है। आदि दो उंगलियों के बीच दबी सिगार को होठों से लगाते हुए टेढ़ा मुस्कुराकर, तू मेरा कुछ बिगा भी नहीं सकता। यहाँ गार्ड अश्मी को समझा समझा कर थक चुके थे, लेकिन अश्मी भी आज जिद पर अड़ चुकी थी। गार्ड उसे समझाते हुए, देखिए मैडम, अब बॉस सीधे सुबह ही बाहर आएंगे तो क्यों अपनी नींद और टाइम दोनों वेस्ट कर रही है। मैं उनसे मिले बिना कहीं नहीं जाऊंगी, समझ गए आप। या तो उन्हें बाहर बुलाए या मुझे अंदर जाने दीजिए। अश्मी की जिद और उसके गुस्से से परेशान होकर हेड गार्ड ने आदि को कॉल मिला दिया। एक दो कॉल्स तो आदि ने लिए ही नहीं, लेकिन जब बार बार कॉल्स ने परेशान कर दिया तो आदि ने बेहद ही गुस्से के साथ कॉल पिक किया। तुम्हारे समझ नहीं आता, जब मैं कॉल पिक ना कर रहा हूं तो कुछ बिजी ही होऊंगा। कॉल स्पीकर में था, जिससे अश्मी भी आदि की गुस्से से भरी आवाज सुन रही थी।
गार्ड के हाथ तो कांप उठे। वो डरते हुए, बॉस का कोई लड़की है जो आपसे मिलने की जिद कर रही है ओ, और उस जिद के चलते तुमने मुझे कॉल कार डिस्टर्ब कर दिया। हाँ। यहाँ आदि गार्ड से बात करने में बिजी हुआ तो वही वो सामने वाले आदमी ने मौका पाकर सुवाती के हाथ से गन छीन ली और सुवाती को धक्का दे दिया। आह। सुवाती की आह निकल गई और कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। यहाँ अश्मी की आंखें पथरीली हो गई। उसने सुवाती की आह को कुछ और तरह से समझ लिया। अब गार्ड्स कुछ कहते उतने में अश्मी खुद उल्टे कदम लौट गई। यहाँ कमरे के अंदर वो आदमी गोली चलाने को हुआ उससे पहले ही आदि ने एक्शन ले लिया। एक गोली उसके हाथ में मारी जिससे गन छुटकर दूर जा गिरी। दूसरी गोली आदि ने उस आदमी के पैर में मारी जिससे वो बिलक उठा। आदि उसके पास आया और पंजों के बल बैठते हुए, फिर से होशियारी, जिस खेल को तुमने खेलना शुरू किया है ना बाबा, उस खेल का मैं बादशाह हूं। आदि उस आदमी के फेस पर गन घुमाते हुए बोला, जिससे सामने वाले आदमी की आंखें आदित्य के खौफ से फलने लगी। तो वही अश्मी होटल से निकल चुकी थी। कार ड्राइव करते हुए स्पीड से वो मुंबई की सड़कों पर दौड़ने लगी जैसे हवाओं के साथ कंपटीशन कर रही हूं कि तभी उसने कार रोक दी और इंटरिंग पर सिर रख जोर जोर से रोने लगी। आखिर क्या गलती थी मेरी भगवान जी जो आपने मेरे साथ ऐसा किया, बोलिए ना। ये सारे दुख मुझे ही देने के लिए आपने ये रिश्ता जोड़ा था, ताकि मैं ऐसे ही बेकसूर इस तकलीफ से गुजरती रही हूँ। प्यार करने लगी थी मैं, सोचा था सब कुछ भूलकर अपनी हैप्पी फैमिली की शुरुआत करूंगी, लेकिन आपसे वो भी सहा नहीं गया। अश्मी काफी देर तक यूजी ऊपर वाले से शिकायत करती रही। एंड लास्ट जब दिल का दर्द थोड़ा कम हुआ तो आंखों से आंसू पोंछते हुए, वो खुश है अपनी लाइफ में तो मैं भी अब से उनकी लाइफ में कोई इंटरफियर नहीं करूंगी। अश्मी के दिमाग में क्या चल रहा है इससे बेखबर आदि उस शख्स का काम खत्म कर विला लौट आया, जहां रोहन पहले से ही उसका वेट कर रहा था। आदि अपने कमरे की ओर बढ़ते हुए, तुम्हें जो कहा गया था वो काम हुआ? जी जी बॉस, कपूर फैमिली की सारी डिटेल इस फाइल में है। आदित्य के कदम जाते जाते रुक गए। उसने रोहन से फाइल ली और एक एक पन्ना गौर से पढ़ने लगा। जैसे ही मिस्टर कपूर की एक लौती बेटी का जिक्र आया, आदि के होठ नाम पढ़ते पढ़ते रुक गए। अश्मी कपूर। एपिसोड 18। आदित्य फुल स्पीड से कार ड्राइव कर रहा था। आंखों के आगे अपनी और अश्मी के शादी की फोटोज घूम रही थी। अश्मी ने उससे ये बात छुपाई जिस पर आदि गुस्सा तो बहुत था, लेकिन उससे ज्यादा ये जानकर खुश था कि अश्मी उसी की वाइफ है। खैर, एक लंबा रास्ता तय कर वो अश्मी की सोसाइटी में पहुंचा। लापरवाही से कार पार्क की और लगभग दौड़ते हुए लिफ्ट के पास आया। उसने लिफ्ट का बटन प्रेस किया मगर लिफ्ट लास्ट फ्लोर पर थी। ओह शीट, इसे तो आने में ही 10 मिनट लग जाएंगे और मैं इंतजार बिल्कुल नहीं कर सकता। आदि ने जब से जाना था कि अश्मी उसकी वाइफ है, उससे बिल्कुल सब्र नहीं हुआ और वो तुरंत अश्मी से मिलने निकल पड़ा। आदि सीढ़ियों से होते 17वीं मंजिल पहुंचा। इतनी सारी सीढ़ियां चढ़कर आने से बेचारे की सांसें फूल चुकी थी। उसने गहरी सांस ली, खुद को नॉर्मल किया और अश्मी के घर की डोर बेल बजा दी। एक बार बजाई, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। दूसरी बार भी कोई हलचल नहीं हुई। अब आदि गुस्से से लगातार बेल बजाने लगा। ये दरवाजा क्यों नहीं खोल रही? अश्मी, ओपन द डोर। अभी वो इतना ही बोला था कि जिया ने बड़बड़ाते हुए डोर खोला। अरे कौन घोड़े पर सवार है जिसे पल भर भी इंतजार नहीं हो रहा? जिया को सामने पाकर आदि कन्फ्यूजन में उसे देखने लगा। वही ऐसा ही कुछ हाल जिया का भी था। जा जी, आप, तुम कौन हो और अश्मी वो कहाँ है? आदि बिना किसी भाव के बोला। तो जिया, मैं उसकी दोस्त हूँ और वो यहाँ नहीं है। यहाँ नहीं है मतलब? जिया गहरी सांस भरते हुए, वो कुछ दिनों के लिए दिल्ली गई है अपने पेरेंट्स के पास। ये सुन आदि ने कस के मुठिया बिछली। चेहरा उतर चुका था। जितनी एक्साइटमेंट थी सारी खत्म हो गई और उसकी जगह मायूसी ने ले ली। आदि उल्टे कदम ही लौटने को हुआ तभी जिया उसे टोकते हुए, मिस्टर सिंघानिया, 1 मिनट। आदि सवालिया नजरों से उसे देखने लगा, जिस पर जिया, आपके और उसके बीच कुछ हुआ है क्या? क्योंकि जब जा रही थी तो उसका मूड कुछ ठीक नहीं लगा, जैसे वो काफी परेशान हो। आदि ने ना में सिर हिला दिया और तुरंत वहां से निकल गया। मरे मरे कदमों से वो अपनी कार के पास आया और एक लात टायर पर दे मारी। आज उसे अपने ऊपर ही गुस्सा आ रहा था। क्यों? आखिर क्यों उसने पहले अश्मी के बारे कुछ जानने की कोशिश नहीं? मैं इतना बड़ा बेवकूफ कैसे हो सकता हूँ? कैसे मैंने उसे पहचानने में गलती कर दी? कितनी दिन वो मेरे आसपास रही और मैं उसे जरा भी पहचान नहीं पाया। आदि अफसोस से बोला। तो वही इंडिया एयरलाइंस में। अश्मी आंख मूंदे विंडो साइड बैठी थी। चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, नजरें सिर्फ रात के अंधेरे में डूबे बदलों को देख रही थी। आदि और सुवाती का साथ होना ही अश्मी की आंखों को नम कर जाता। अगली सुबह, कपूर मेंशन, मोम प्लीज नाश्ता, जल्दी से नाश्ता लगा दीजिए, मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका हूँ। विनय आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। विकास अपनी नन्ही परी को बाहों में झूला रहा था तभी उसके पास विनती आई और बच्ची को अपनी गोद में लेते हुए, विकास जाइए और ब्रेकफास्ट कर लीजिए। विकास आकर बैठ गया।
विनय एक बार फिर आवाज लगाते हुए, मोम प्लीज मुझे जल्दी से नाश्ता दीजिए, मैं लेट हो रहा हूँ। तभी नाश्ते की प्लेट सामने रखते हुए कोई बोला, इसीलिए कहती हूँ भाई सुबह जल्दी उठ जाया कीजिए। विनय ने जैसे ही ये आवाज सुनी नजरें तुरंत साइड खड़ी अश्मी पर गई, जिसे विनय खुशी से झूम उठा। गुड़िया तू कब आए? विनय ने तो सीधे अश्मी को गोद में उठा लिया, जिस पर अश्मी हंसते हुए, भैया मुझे नीचे उतारे, मैं गिर जाऊंगी। विनय ने संभालकर उसे नीचे उतारा। अश्मी ने चैन की सांस ली। विकास पराठे की एक बाइट मुंह में डालते हुए, गुंडिया तो सुबह ही आ गई थी, लेकिन तुम्हारी सुबह जल्दी हो तभी ना पता चलेगा कौन आया है और नहीं। विकास ने ताना कसते हुए कहा, जिस पर विनय मुंह बनाते हुए, भाई ये हर बात पर ताना देना अच्छा है क्या, कभी तो बकाश दिया करो। भैया अब ड्रामेबाजी बाद में कर लीजिएगा, पहले नाश्ता कीजिए। मैंने खास आपकी पसंद के पनीर पराठे बनाए हैं, खाकर बताइए कैसा बना है। विनय होठों पर जुबान फिराते हुए, यार आशु सच कहूं ना, तुझसे ज्यादा मैंने तेरे हाथ के लजीज खाने को मिस किया है। अश्मी कमर पर हाथ रखते हुए, मतलब मुझे सिर्फ खाने के लिए ही याद करते थे, सो सेल्फिश ना भाई। विनय हंस दिया और बाकी सब मुस्कुरा दिए, लक्ष्मी जी नामे सिर हिलाते हुए। आते हुए शुरू हो गए दोनों। अश्मी बेटा चल तू भी ब्रेकफास्ट कर ले, फिर थोड़ी देर रेस्ट कर लेना, सफर से आए हैं थक गई होंगी। मोम डेट को अजाने दीजिए, फिर साथ नाश्ता करेंगे। पर इतनी सुबह सुबह पापा जी गए कहाँ? विनती अपनी प्यारी सी बच्ची को सुलाते हुए बोली, जिस पर लक्ष्मी जी फ्रूट कट करते हुए बोल रहे थे कोई अर्जेंट काम है इसीलिए फैक्ट्री जा रहे हैं। कैसा काम मोम? अश्मी सोचते हुए बोली, जिस पर लक्ष्मी जी ये तो अब वही बताएंगे। एपिसोड 19 कपूर हाउस। मिनिंग टाइम। अश्मी राजीव जी के साथ बैठी ब्रेकफास्ट कर रही थी। विकास विनय कंपनी के लिए निकल चुके थे। विनती अपनी नन्ही सी बिटिया विभा को लिए कमरे में चली गई। लक्ष्मी दोनों बाप बेटी को नाश्ता करवा रही थी। चांद बातों को के बाद एकदम खामोशी पसर गई। अश्मी खाने की प्लेट में चम्मच घुमाते हुए, डेड मेरा यहाँ ज्यादा दिन रुकने का प्लान नहीं है, इसीलिए सारे काम वक्त पर निपटा कर जाना चाहती हूँ। कैसे काम बेटा? राजीव जी चाय पीते हुए बोले। लक्ष्मी जी भी सवालिया नजरों से अश्मी को देख रही थी, तो वही अश्मी लंबी सांस खींचते हुए, डेड में आदित्य के साथ अपने सारे रिश्ते खत्म करना चाहती हूँ। ये सुनना था कि लक्ष्मी जी हैरान रह गई। राजीव जी के हाथ चाय के कप को होठों से लगाते लगाते रुक गए, तो वही अश्मी बिना किसी भाव के, आई वॉन्ट टू टेक अ डिवोर्स। आशु क्या बोल रही हो बेटा? चौंकते हुए लक्ष्मी जी ने कहा। अश्मी की नजरें राजीव जी के ऊपर थी, जैसे वो जानती हूँ राजीव जी का जवाब क्या होगा, इसीलिए अश्मी अपने डिफेंस में, आप सबके कहने पर मैंने ये शादी की जिसमें ना तो मैं खुश हूँ और खैर इसीलिए मैंने ये फैसला लिया है, उम्मीद करती हूँ आप समझ रहे होंगे। अश्मी खामोश हो गई। कुछ पल खामोश रहने के बाद राजीव जी की आवाज गूंजी, ठीक है, जैसा तुम चाहो वैसा ही होगा। हम लॉयर से कहकर पेपर्स रेडी करवा लेते हैं। अश्मी ने हाँ में हिला दिया और उठकर चली गई। लक्ष्मी परेशान होते हुए, राजीव ऐसे कैसे ठीक है, हमारी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। राजीव जी शांति से, तो पहले कौन सी आबाद थी लक्ष्मी, हमें लगा था आदित्य एक अच्छा जीवन साथी साबित होगा, लेकिन हम गलत निकले। खैर अब सब कुछ वक्त के हवाले छोड़ दीजिए, देखते हैं आगे क्या होगा। राजीव जी भी उठकर चले गए। वही लक्ष्मी चिंता से सिर पकड़ लेती है। और फीमेल सिंघानिया मैंशन। सिंघानिया मैंशन एक बड़े हिस्सा में पहला खूबसूरत सा 4 मंजिला इमारत, जिसके आगे पीछे गार्डन एरिया, बड़ा सा स्विमिंग पूल, जगह जगह खूबसूरत महकते फूल जिनकी खुशबू उस पूरे एरिया को महका रही थी। सुबह का वक्त था, दादाजी सूर्य देवता को जल अर्पित कर रहे थे, तभी मैंशन के अंदर 2 से 3 कारें इंटर हुई। दादाजी ने एक नजर उन कारों को देखा और फिर सूर्य नमस्कार करने लगे। वही कई सारे गार्ड्स कार को घेर कर खड़े हो गए। बीच वाली कार से अपने कोट के बटन को दुरुस्त करते हुए आदि बाहर निकला। कैसे हैं आप दादू? आदि दादाजी के पैर छूते हुए वाला, जिस पर दादाजी नौकर के हाथ कलश पकड़ाते हुए, हम ठीक है। दोनों आकर गार्डन में लगी टेबल कुर्सी पर विराजमान हुए। दादा ही अपना करेले का जूस पीते हुए, फिर क्या सोचा है आपने, बहू को विदा कर कब लाना है? आदि मुस्कुराकर, पहले ही बहुत वक्त बर्बाद कर चुके हैं, अब और नहीं, आज ही चलते हैं। आदि की स्माइल देख दादाजी कुछ हैरान जरूर हुए, लेकिन उस ज्यादा खुश। आखिर आदि से ऐसे जुमले की उम्मीद उन्होंने नहीं की थी। दादाजी न्यूज़पेपर उठाते हुए, तो जाए तैयार हो लीजिए, अब हम भी और इंतजार नहीं कर सकते। आदि मुस्कुराता हुआ मेंशन के अंदर आया, जहां एक मिडिल एज की औरत नौकरों को आज के सारे काम समझा रही थी। जैसे ही जूतों की कट-कट आवाज उनके कानों से टकराई, तो नजर सीधे मेन डोर से आते आदि पर गई। आदि। वो औरत बड़े बड़े कदम लेकर आदि के पास पहुंची। आदि मेरा बच्चा, इतना वक्त लगा दिया आने में, हमारी जरा भी याद तुम्हें नहीं आई? उन औरत की आंखों में आंसू आ गए। आदि उन्हें खुद से अलग करते हुए प्यार से, बड़ी माँ आपकी आंखों में आंसू, आप जानती है ना, आई हेट दिस।
ये है आराधना सिंघानिया, आदित्य की बड़ी माँ और सिंघानिया परिवार की बड़ी बहू। आदि के मॉम डेट के जाने बाद माँ का फर्ज इन्होंने ही बाखूबी निभाया है, जिसमें कोई शक नहीं। आराधना जी अपने आंसू पोंछते हुए, मैं कहाँ रो रही हूँ, तू ये सब छोड़ और ये बता इतने दिन तू कहाँ था, जबकि तुझे वापस लौटे तो करीब 1 महीना हो चुका है। आदि शरारत से, आपकी बहू के पास था। आराधना जी खुशी से, क्या सच में? 1 मिनट आदि, तुम मजाक तो नहीं कर रहे? देखो ऐसे मामले में मुझे मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। अभी आदि कुछ कहता उससे पहले ही कोई तूफान की तरह आया और उसके गले से चिपक गया। कुछ पल के लिए तो आदि के कदम लड़खड़ा गए, मगर उसने खुद को संभाल लिया। भाई भाई भाई, आप आ गए। आपको पता है आज सुबह ही मैंने आपकी वापसी का ख्वाब देखा था और देखिए आप तो हाजिर भी हो गए। धनी, क्या कर रही हो बेटा? अभी बैलेंस बिगड़ता तो दोनों साथ गिरते। ये है धनी सिंघानिया, आराधना और महेश की बेटी, तो वही आदि की छोटी बहन। उम्र यही कोई 22 साल। रंग रूप में ये भी बहुत अच्छी है। पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी है, फिलहाल ये अभी फ्री है। धनी फुल कॉन्फिडेंस से, नहीं माँ भाई मुझे कभी गिरने नहीं देंगे, वक्त रहते ही संभाल लेंगे, जैसे अभी संभाल लिया क्यों भाई। आदि ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला दिया। दोनों बातें करते हुए आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। आराधना जी नौकरों की मदद से नाश्ता लगवाने लगी, वही धनी अपनी बाजू से आदि की बाजू भिड़ाते हुए। तो भाई अब क्या ख्याल है, भाभी को लेकर आना है या अभी और एक और ट्रिप पर जाओगे? आदि घूरकर उसे देखने लगा, जिस पर धनी मुंह बनाते हुए, मुझे ऐसे मत देखिए, आपको पता है मेरी फ्रेंड्स की गोद में अब तक उनके भतीजे भतीजी भी आ चुके हैं और मैं हूँ जिसके पास भाभी तो है, लेकिन उसके जालिम भाई को कोई फिक्र नहीं है। आज तू फ्री है? आदि नॉर्मली बोला, जिस पर धनी ने मुंह फुलाते हुए, नहीं आज मैं बहुत बिजी हूँ। ओके फिर मैं अकेले ही तेरी भाभी को लाने चला जाऊंगा, तू रहे अपने काम में बिजी। धनी हैरानी से, सीरियसली भाई आप आज भाभी को लाने जा रहे हो? क्या सच में? आदि तो मशमी को लेने जा रहे हो? किचन से निकलती आराधना जी ने जब आदि की बात सुनी तो दौड़ती हुई उसके पास चली आई। आदि ने हाँ में सिर हिला दिया, जिस पर आराधना जी झूम उठी। नीचे हो रहे इतने शोर को सुन महेश जी सीढ़ियों से उतरते हुए, आराधना इतना शोर कैसे हो रहा है? तभी नजर आदि पर गई। आदि बेटा तुम कब आए? आदि उनसे गले मिलते हुए, बस कुछ देर पहले ही। धनी खुश होते हुए, पापा आप जानते हैं आज आदि भाई झटके पर झटके दिए जा रहे हैं। ओह ऐसा है क्या? तो बेटा कब चलना है बहू को घर लाने? महेश जी उन लोगों की सारी बातें सुन चुके थे, जिससे उन्होंने सीधे सवाल ही पूछ लिया। सभी ने दोपहर का वक्त मुकर किया। आदि ने कपूर फैमिली में अभी बताने से मना किया था। वो अश्मी को सरप्राइज देने चाहता था, इस बात से अनजान के अश्मी ने उसे ही सरप्राइज करने इंतजाम ऑलरेडी कर दिया है। एपिसोड 20, कपूर मैंशन, लिविंग एरिया। गुड़िया ये वकील साहब है, इन्होंने पेपर्स रेडी कर लिए हैं, तुम सिग्नेचर कर दो। विकास लॉयर को अश्मी से मिलवाते हुए बोला। राजीव जी, विकास और अश्मी तीनों लॉयर के साथ बैठ गए। लॉयर ने अपने बैग से कुछ पेपर्स निकाले और अश्मी की तरफ बढ़ा दिया, ये लीजिए। अश्मी उन पेपर्स को एकटक देखने लगी, तभी पीछे से लक्ष्मी जी उसे टोकते हुए, बेटा एक बार और सोच ले। अश्मी बिना किसी भाव के, मां मैंने सोच लिया है। उसने टेबल पर रखा पेन उठाया और सिग्नेचर करने लगी। दिल में तकलीफ हो रही थी, दिमाग सिग्नेचर करने लिए हाथ को ऑर्डर दे रहा था, पर हाथ था कि हुक्म की तकमील ही नहीं कर रहा। आंखों में आंसू आ गए। शादी के पल आंखों के आगे घूमने लगे, साथ ही कानों में सुवाती की आवाज भी, मैं आदित्य की गर्लफ्रेंड। अश्मी ने कस के आंखें बंद कर ली। आंसुओं को अंदर ही जबत कर गहरी सांस छोड़ते हुए उसने सिग्नेचर कर दिया, ये लीजिए। अश्मी ने पेपर्स वकील को सौंप दिए। राजीव जी गौर से अपनी बेटी को देख रहे थे। उसके बनते बिगड़ते भाव वो अच्छे से समझ रहे थे, लेकिन इस वक्त कुछ कहना नहीं चाहते थे। वकील चला गया। अश्मी भी मरे हुए कदमों से अपने कमरे की ओर बढ़ गई। लक्ष्मी जी उदासी से, अजी क्या कर दिया? वो ना समझ है, लेकिन आप तो समझदार है, कुछ तो सोचा होता। राजीव जी उठते हुए, ये फैसला उसका है लक्ष्मी, हम कुछ नहीं कर सकते, और अच्छा ही हुआ, आखिर कब तक इस अनचाहे रिश्ते में उसे बांध कर रखते। अच्छा ही वक्त रहते, जो होना तो हो गया। अब हमारी बेटी चैन की सांस तो ले पाएगी। राजीव जी अपनी बात रखकर चले गए। वही लक्ष्मी जी टेंशन से, आप गलत है राजीव, बात खत्म नहीं हुई है बल्कि अब शुरू होंगी, पता नहीं जल्दबाजी में लिया गया फैसला क्या नतीजा लाएगा। सिंघानिया मैंशन, दोपहर का वक्त। धनी बेटा, शगुन का सारा सामान गाड़ी में रखवा दिया है ना? जी मोम, आपने जो जो दिया था सब कुछ रखवा दिया, और कोई काम? आराधना जी उसे ऊपर से लेकर नीचे तक घूरते हुए, बेटा तेरी तबीयत तो ठीक है ना? मतलब तूने इतना सब कर दिया, वो भी बिना आना कानी के? चमकार। धनी मुंह फुलाते हुए, मोम आपको भी भाई की बुरी आदत लग गई ना ताना कसने की? आराधना जी दांत चमकाते हुए, मेरा बच्चा, मैं तो बस थोड़ी सी तरफ कर रही थी। खैर तू वो सब छोड़ और ये सारी ले।
अश्मी से कहना आते हुए यही पहन कर आए। धनी साड़ी लेते हुए, वो तो मैं कहे दूंगी मोम, लेकिन आप क्यों नहीं चल रही? ऐसे थोड़ी होता है, नवेली बहू आने वाली है, घर को खाली थोड़ी छोड़ सकते हैं, वैसे भी बहू का स्वागत सत्कार करने के लिए भी कोई ना कोई तो होना चाहिए ना। ओके मैं समझ गई, दे दूंगी भाभी अपनी क्यूट सी भाभी को, अब खुश माय डियर मम्मी। तभी दादाजी उनके पास आए। महेश जी भी ऑफिस जाकर जरूरी काम निपटा चुके थे। दादाजी चारों ओर देखते हुए, बहू आदि कहाँ है? अभी कोई कुछ कहता तभी जूतों की कट कट सुन सबकी नजर सीढ़ियों पर गई। रॉयल ब्लू 3 पीस सूट में सजे धजे मिस्टर आदित्य सिंघानिया नीचे उतर रहे थे। कितना हैंडसम, इतना डैशिंग के लड़कियां तो लड़कियां, लड़के भी कभी कभी उससे नजर हटना भूल जाया करते। अपनी वॉच फिकस करता हुआ आदि नीचे आया। चले भाई, यू लुकिंग सो हैंडसम में तो आप पर फ्लैट हो गई सकम से। धनी दोनों हाथ गालों पर रख प्यार से आदि को निहारने लगी, जिस पर आराधना जी उसे साइड कर अपनी आंखों से काजल निकालकर आदि के लगाते हुए, किसी की नजर लगे मेरे बच्चे को, बहुत प्यारा लग रहा है मेरा बच्चा। आदि धीरे से मुस्कुरा दिया। तभी महेश जी, भगवान अब जाने भी दिया जाए, लेट हो रहे हैं। सभी मेंशन के बाहर निकले, गाड़ी की ओर बढ़ ही रहे थे कि तभी बटलर आदित्य के पास आया। सर, ये आपके लिए अभी पोस्टमैन आकर दे गया है। आदि ने उस बटलर के हाथ से एनवलप लिया। बटलर चला गया। आदित्य ने वो एनवलप खोला जिसमें कोई लेटर जैसा कुछ था। आदित्य ने लेटर पढ़ा। जैसे जैसे वो पढ़ता जा रहा था, आंखें सिकुड़ती जा रही थी। पकड़ बुरी तरह पेपर पर कस गई। उसके बदलते रूप को देख धनी झट से आराधना जी के पीछे छुप गई, महेश जी उसके कंधे पर रखते हुए। आदि, क्या है इस लेटर में? आदि ने लेटर उनकी ओर बढ़ा दिया। महेश जी कभी लेटर देखते तो कभी आदित्य के फेस को। उन्होंने भी लेटर पढ़ा तो चेहरे पर हैरानी के साथ मायूसी भी थी। उनकी शक्ल के बचते 12 देख दादाजी। महेश, क्या है इस लेटर में, कुछ बोलोगे? डे रश्मि ने डेवर्स पेपर भेजे हैं। ये सुन आराधना जी मुंह पर हाथ रख लेती है तो वही धनी हैरान रह गई। आदित्य तो इतना गुस्से से लाल था जिसकी कोई हद नहीं। वो बिना कुछ बोले अपनी कार में बैठा और मेंशन से निकल गया। पीछे सभी आवाज लगाते ही रह गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एपिसोड 21, कपूर मैंशन। दिल्ली फुल स्पीड के साथ आदित्य की कार कपूर मैंशन के आगे रुकी। वॉचमैन उसे रोकने के लिए आगे बढ़ने लगा, लेकिन जैसे ही कार से आदित्य को उतरते देखा तो कदम अपनी जगह ही ठहर गए। आदित्य बिना किसी पर ध्यान दिए आगे बढ़े जा रहा था, तभी कानों में किसी के खिलखिलाने की आवाज गूंजी। उस आवाज में ऐसी तासीर थी कि आदि का गुस्सा एकदम गायब हो गया। उसने आवाज की दिशा में देखा, जहां गार्डन में बीछी हरी हरी घास पर रश्मि कुछ बच्चों के साथ घिरी बैठी थी। दामाद जी, आप यहाँ क्यों खड़े हैं, अंदर चलिए, मेंशन के हेड सर्वेंट बोले, लेकिन आदि ने उन्हें अनसुना कर दिया। उसकी नजर सिर्फ रश्मि पर थी, जो उसकी मौजूदगी से अनजान उन बच्चों के साथ बैठी खेल रही थी। उसकी गोद नन्ही सी नैना थी, जो हाथ पांव चलाकर अपनी खुशी का इजहार कर रही थी। चलो बच्चा पार्टी, बहुत खेल लिया, अब कुछ खा लो। विनती ट्रे में आइसक्रीम लिए उन सभी पास हाजिर हुई। बच्चों ने जैसे ही आइसक्रीम देखा तो खुशी के मारे नाच उठे। उन लोगों की खुशी देख रश्मि भी जल्दी से आइसक्रीम की एक कटोरी उठाते हुए, वेट वेट गाइस, सबको मिलेगी, आराम से लो। मगर बच्चे तो बच्चे होते हैं, कहाँ किसी की सुनना होता है उन्हें। सारे आइसक्रीम लेकर तितर बितर हो गए। वही एक बच्चा दौड़ते हुए आदि से टकरा गया। अश्मि पीछे से, आराम से लग जा, बोलते हुए उसकी नजर आदि पर गई। उसे यहाँ देख अश्मि के रंग उड़ गए। वही पीछे खड़ी विनती, अरे आदित्य, आप कब आए? अश्मि खुद को नॉर्मल करते हुए नैना को लेकर वहां से जाने लगी। तभी आदि ठंडे सुवर में, अश्मि मुझे तुमसे बात करनी है। विनती समझ गई, इसीलिए नैना को अश्मि की गोद से लेते हुए खुद मेंशन के अंदर चली गई। अश्मि वैसे ही खड़ी रही। आदि उसके पास आया। इस वक्त दोनों गार्डन में अकेले थे। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। अश्मि की पिट आदि की ओर थी। मेरी तरफ देखोगी नहीं तो मैं कहूंगा कैसे? अश्मि ठंडी सांस छोड़ते हुए, मिस्टर आदित्य, सुने के लिए कान जरूरी होते हैं ना कि चेहरा। बोलिए, जो भी बोलना है मैं सुन रही हूँ, लेकिन मुझे जो कहना है वो तुम्हारी आंखों में देखकर कहना है, इसीलिए मेरी तरफ पलटो। अश्मि बिना किसी भाव के उसकी ओर घूम गई। दोनों हाथ सीने पर बांधते हुए वो सपाट फेस बनाकर, बोलिए, क्या कहना चाहते हैं आप? तुम जानती थी हम दोनों हस्बैंड वाइफ है, फिर मुझे बताया क्यों नहीं? चलो तब मैं उस कंडीशन में नहीं था, लेकिन ठीक होने के बाद तो तुम बता सकती थी ना। ये भी नहीं जब जब मैंने तुमसे तुम्हारे हस्बैंड के बारे में पूछा तुमने कोई क्लियर आंसर नहीं दिया, क्यों? ओह, तो अब आपको एहसास हो गया कि आपकी शादी भी हुई है, आपकी एक पत्नी भी है। इतनी खुशी की बात है ना मिस्टर सिंघानिया? अश्मि ताना कसते हुए बोली, जिस पर आदि खुद को शांत रखते हुए, तुमने डिवोर्स पेपर्स भेजा है इतने बड़े डिसीजन की वजह? अश्मि फीका सा मुस्कुराते हुए, वजह आप अच्छे जानते हैं, और अगर नहीं जानते तो मैं बता देती हूँ। मैं आपको इस रिश्ते आजाद करना चाहती हूँ, जिसमें आपकी भी खुशी है और मेरी।
आदि उसकी बात बीच में ही काटते हुए, मुझे कोई आज़ादी नहीं चाहिए और ना ही ऐसी कोई खुशी। मेरी फैमिली तुम्हें लेने आ रही है और तुम्हें हमारे साथ चलना है। डेट इज फाइनल। आदि की ऐसी बातें सुन अश्मी की भवें सिकुड़ गई। उसे लगा अब आदित्य सुवाती को चिढ़कर उसके पास आ रहा है, जिससे अश्मी दांत पिसते हुए, पर मुझे कहीं नहीं जाना। मैंने फैसला ले लिया है, आप अपनी लाइफ में खुश रहिए और मुझे मेरी लाइफ खुशी से जीने दीजिए। बोलते हुए अश्मी की आंखें आंसुओं से भर गई। बड़ी मुश्किल से उसने अपने आंसू रोके थे। अश्मी जाने लगी तो आदि ने उसकी कलाई पकड़ ली। मैं तुम्हारी नाराजगी समझ सकता हूँ, जानता हूँ बहुत बड़ी गलती की है मैं, लेकिन क्या तुम मुझे एक मौका नहीं दूंगी? अश्मी का दिल बुरी तरह कट रहा था। वो अंदर ही अंदर अपने लिए फैसले से घुट रही थी, लेकिन आंखों से देखा और कानों से सुना वो नजरअंदाज भी तो नहीं कर सकती थी ना। अश्मी अपना हाथ छुड़वाकर, नहीं। अश्मी जाने लगी, मगर फिर रुक कर आदि से, बेहतर होगा आप मुझ पे अपना कीमती वक्त बर्बाद ना करें। पेपर्स मिल गए हैं तो सिग्नेचर कर कोर्ट में जमा करवा दीजिएगा। आई लव यू अश्मी। अश्मी के बढ़ते कदम अपनी जगह पर ही जम गए। वो हैरान नजरों से आदि को देखने लगी तो वही आदि मुस्कुराकर, आई एम फॉलिंग इन लव विद यू अश्मी। उन दिन से जिस दिन तुम्हें हॉस्पिटल में देखा था, कुछ अट्रैक्शन तो मुझे हो गई थी, लेकिन एहसास जब हुआ तब कुछ गलत फहमी के चलते अपने कदम पीछे ले लिए। मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्यार है तो तुम्हारे दिल में भी जरूर होगा। आदि उससे प्यार करता है ये जानकर अश्मी का दिल झूम उठा, लेकिन सुवाती आदित्य की गर्लफ्रेंड है ये सोचकर ही सारी खुशी धरी की धरी रह गई। वो सीरियस लुक देते हुए, नहीं, मेरे दिल में आपके लिए कुछ भी नहीं है। जब कुछ नहीं है तो हॉस्पिटल में रात रात भर मेरी देखभाल करना, मेरा ख्याल रखते हुए वही सो जाना, किसी बॉडीगार्ड की तरह मेरी रखवाली करना, वो सब क्या था? कहते हुए आदि टेढ़ा मुस्कुरा दिया। वही अश्मी की हड़बड़ा गई। मतलब इस इंसान को ये सब कैसे पता चला? वो सब एक डॉक्टर ने अपने पेशेंट के लिए किया था, इसीलिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। इतना कहना था कि अश्मी बिना रुके आगे बढ़ने लगी। वही पीछे खड़ा आदि दोनों हाथ पेंट के पॉकेट में डाले चिल्लाते हुए, तुम मुझे अपनी लाइफ से निकाल दोगी? ये खुशफहमी अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि मैं तुम्हें कभी खुद से दूर जाने दूंगा। सुना? अश्मी ने गुस्से से आदि को देखा और फिर मेंशन के अंदर चली गई। यहाँ अंदर पूरी सिंघानिया फैमिली बैठी थी। अश्मी मेंशन के पिछले गेट से आई थी, इसीलिए किसी ने उसे देखा नहीं। अपने कमरे में आकर उसने दरवाजा बंद किया और पिट लगाकर खड़ी हो गई। बंद आंखों से देवी आंसू की 2 बूंद बह निकली। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। आशु तुम अंदर हो? अश्मी खुद को नॉर्मल करते हुए, जी जी भाभी, कहिए, कुछ काम था? बाहर से विनती, हाँ आराधना आंटी और धनी तुमसे मिलने आए हैं, दरवाजा खोलो। जी। अश्मी ने गहरी सांस छोड़ी और दरवाजा खोला तो आराधना जी और धनी अंदर आए। विनती उन्हें छोड़ नाश्ता पानी लेने चली गई। अश्मी ने आराधना जी के पैर छुए और आराधना जी ने उसे आशीर्वाद दिया। कुछ इधर उधर की बातें चली, फिर आराधना जी, बेटा एक गलती तो भगवान भी माफ कर देते हैं, तो तुम क्या दिल बढ़ाकर आदि को एक मौका नहीं दे सकती? अश्मी नजरें नीचे किए हुए, मोम बट में तो भगवान नहीं, मैं भी एक इंसान ही हूँ। अश्मी के इस छोटे से जवाब को सुन आराधना जी खामोश हो गई। धनी अश्मी के हाथ को अपने हाथ में लेकर, भाभी भाई के लिए ना सही लेकिन मेरी खातिर ही चलिए ना प्लीज, धनी रिक्वेस्ट करते हुए बोली, जिस पर अश्मी ना में सिर हिलाते हुए, धनी प्लीज मुझे मजबूर मत करो। धनी बिना कुछ बोले कमरे के बाहर चली गई। आराधना जी अश्मी के सिर पर हाथ रखते हुए प्यार से, अपना ख्याल रखना बेटा, चाहे जैसे भी हालत हो अपनी इस माँ को कभी मत भूलना, ये हमेशा तुम्हारे साथ है। तब तक विनती भी आगाए, आराधना जी इसका ख्याल रखना। आराधना जी बाहर चली गई, उन्हीं के पीछे विनती भी। अश्मी वैसे ही बैठी रही, उस वक्त को याद करने लगी जब उसने दिवस पेपर साइन किया था। मैंने अब आपको आजाद कर दिया मिस्टर आदित्य, अब तुम्हारा मेरी जिंदगी में कोई मतलब नहीं। एपिसोड 22 नाइट टाइम, सिंघानिया मेंशन। आदित्य अपने कमरे में बेड पर लेटा था। उसके हाथ में अश्मी की मुस्कुराती हुई तस्वीर थी, जिसे निहारते हुए वो बस मुस्कुराए जा रहा था। आदि फोटो पर हाथ फेरते हुए, मैं भी कितना बड़ा पागल था। तुम मेरी थी और मैं जान नहीं पाया, लेकिन अब जान गया हूं ना, तो प्रॉमिस अब दूर जाने नहीं दूंगा, कभी नहीं। आदित्य ने फोटो को चूम ली। वही अश्मी के कमरे में। आदि क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए, बीवी नाराज बैठी है, उसे माने की जगह आप रोमांस कर रहे हैं, छोड़िए। आदित्य डेविल स्माइल करते हुए, नाराज बीवी को ही तो मना रहा हूं, अब बोलो मानोगी यार? फिर थोड़ी और कोशिश करो। आदि अश्मी के होठों को रफ करते हुए बोला, जिस अश्मी ना में सिर हिलाते हुए नींद से उठकर बैठ गई। वो पूरी पसीने से भीग चुकी थी। अश्मी गहरी गहरी सांस भरते हुए, थैंक गॉड ये सपना था, लेकिन कितना डेंजरस था। अश्मी अपने लबों को छूते हुए, वो मुझे किस कर। नो नो अश्मी, क्या सोच रही हो? इतने बुरे दिन भी नहीं आ गए हैं तुम्हारी? नहीं। अश्मी अपने गाल थपथापाते हुए लेट गई, लेकिन इस सपने के बाद नींद तो उड़ चुकी थी।
खैर करवट बदलते बदलते एंड लास्ट नींद रही गई। नेक्स्ट मॉर्निंग कपूर मैंशन। आज रखी का दिन था। अश्मी सुबह उठकर ही अपने कामों में लग चुकी थी। उसने अपने दोनों भाइयों की पसंद का नाश्ता बनाया, फिर मंदिर में जाकर पूजा की। कुछ वक्त बाद विकास और विनय दोनों लिविंग एरिया में बैठे थे। लाड़ो बेटा जल्दी से राखी बांध दे ताकि मैं दूसरे काम भी कर सकूं। विनय इतने प्यार से बोला कि मंदिर से आरती की थाली ला रही अश्मी की हंसी छूट गई। अश्मी आरती की थाली कॉफी टेबल पर रखते हुए, भैया इतना प्यार बोलेंगे तो कहीं मेरा मन ना बदल जाए। वो क्या है ना, आपसे इतने प्यार की आदत नहीं है। विनय भी कंधे उचकाते हुए, तो बोलना तुझे ज्यादा प्यार हजम नहीं होता। अश्मी उसे घूरने लगी, जिस पर विनय उसे अजीब तरह से चिढ़ाने लगा। जिस पर विकास, गुड़िया तू उसे छोड़ चल, मुझे राखी बांध, फिर तेरी भाभी को उस माँ पापा के घर भी ड्रॉप करना है। अश्मी ने मुस्कुराते हुए विकास की आरती की और फिर थाली से बेहद ही खूबसूरत राखी उठाकर उसकी कलाई में बांध दी, जिस पर विकास ने उसे एक ज्वेलरी बॉक्स पकड़ा दिया। अश्मी ना समझी से, इसमें क्या है भैया, खुद ही खोल कर देख ले। अश्मी बॉक्स खोला तो उसमें बेहद ही खूबसूरत ब्रेसलेट था, जिसे देख अश्मी का मुंह खुला का खुला ही रह गया। भैया ये तो वही ब्रेसलेट है ना जो कुछ दिन पहले ही मार्केट में लॉन्च हुआ है। विकास ने हाँ में सिर हिला दिया, जिस पर अश्मी उदासी से, भैया इसकी क्या जरूरत थी। विकास उसकी टिप्पणी लगाते हुए, मुंह मत लटका, बड़े प्यार से लाया हो, अब क्या पहनकर भी नहीं दिखाएगी। जरूर दिखाऊंगी भैया। अश्मी ने पहनकर दिखाया तो विकास ने धीरे से उसकी नजर उतार ली, जो देख विनय मुंह बनाते हुए, भाई हम भी बाकी है, अभी कोई हमें भी पूछ ले। अब आपकी ही बरी है भैया। अश्मी ने उसकी भी आरती की और फिर कलाई पकड़कर जोर से राखी बांधने लगी, जिस पर विनय चिढ़ते हुए, अरे क्या आप खून कर जान निकालने का इरादा है। जान नहीं भैया, ये आपके लिए जरूरी है ताकि आप कभी ना भूलो आपकी कोई छोटी बहन भी है। उन दोनों को बहस सुन लक्ष्मी जी गुस्से से, क्या आज के शुभ दिन में भी तुम दोनों लड़ रहे हो, शांति से कोई काम नहीं कर सकते क्या। जहां विनय का मुंह बन गया तो वही मुंह दबाए हंस दी। विनय ने उसे घूर कर देखा तो अश्मी ने फाटक से अपने एक्सप्रेशन बदल दिए, भैया लाइए मेरा गिफ्ट। उसके लिए आंखें बंद कर, क्यों अब आप कोई वाहियात प्रैंक तो नहीं करेगो ना। यार तू कितने सवाल करती है, आंखें बंद तो कर। विनय झुंझुला उठा, जिस पर अश्मी ने तुरंत आंखें बंद कर ली। उसके कहने पर हाथ भी आगे कर दिया। विनय ने उसके हाथ में लेम्बोर्गिनी की चाबी रख दी। अश्मी ने जैसे ही ये देखा खुशी से उछलते हुए विनय के गले से लग गई। भैया भैया थैंक यू सो मच। आप नहीं जानते मैं कितनी खुश हूँ, मुझे कितने दिनों से अपनी ड्रीम कर लेनी थी। विनय ने प्यार से उसका सिर सहला दिया। विकास ने भी आकर अपने दोनों भाई बहन को सीने से लगा लिया और फिर एक एक कर सभी आ गए और एक कंप्लीट फैमिली ग्रुप हग हो गया। सिंघानिया मैंशन। भैया जल्दी से बैठिए। धनी ने आदि को लाकर सोफे पर बैठा दिया, फिर आरती की थाली उठाई और हाथ में राखी बांध दी। आदि मुस्कुराकर, बोल अब गिफ्ट में तुझे क्या चाहिए। धनी का चेहरा खिल उठा, ज्यादा कुछ नहीं, बस आप कैसे भी करके भाभी को घर ला लीजिए। ठीक है, वैसे अगर तू बोलती भी नहीं तो मैं उसे ले लेता, मतलब मेरी विश वेस्ट चली गई। ओह गॉड। उसकी शक्ल देख आदि मुस्कुरा दिया। वो सोफे पर से उठते हुए, कोई बात नहीं, तेरा गिफ्ट तुझे सेंड कर दिया है, जाकर एंजॉय कर। आदि चला गया, लेकिन पीछे खड़ी धनी थोड़ी कंफ्यूजन में थी कि तभी उसका वाइब्रेट हुआ। उसने चेक किया और फिर खुशी से चिल्ला पड़ी, क्योंकि आदि ने उसके अकाउंट में कुछ पैसे ट्रांसफर किए थे। धनी जाते हुए आदि को फ्लाइंग किस देते हुए, भैया यू आर द बेस्ट भाई इन द वर्ल्ड, लव यू सो मच। यहां आदि अपनी कार की ओर बढ़ते हुए किसी को कॉल करता है। इस वक्त वो कहाँ है। सामने से कुछ कहा गया जो सुन उसके फेस पर डेविल स्माइल फैल गई। आदित्य ने कॉल डिस्कनेक्ट किया, कार में आकर बैठ गया और कार अपनी मंजिल के लिए रवाना हो गई। यहां अश्मी की लेम्बोर्गिनी एक आइसक्रीम पार्लर के आगे रुकी। अश्मी ने कार पार्किंग में एरिया में लगाई और खुद आइसक्रीम पार्लर के अंदर एंटर हो गई। दोपहर का वक्त था, ऊपर से बरसात के मौसम में भी अप्रैल मई वाली गर्मी, जिससे बचने के लिए लोग यहां बैठे एसी की हवा में ठंडी ठंडी आइसक्रीम का मजा ले रहे थे। अश्मी कैश काउंटर पर बैठी लड़की के पास आई। कैश काउंटर पर बैठी लड़की कंप्यूटर में कुछ काम कर रही थी, इसीलिए अश्मी को देखा नहीं। जी बोलिए। अश्मी मुस्कुराकर, आपका थोड़ा सा वक्त मिल सकता है मिस दुआ। जानी पहचानी आवाज सुन दुआ ने नजर उठाकर अश्मी को देखा। अश्मी, व्हाट आर प्रेजेंट सरप्राइज। बैठकर बात करें। हाँ क्यों नहीं, चलो। दोनों आकर टेबल पर बैठ गई। दुआ ने अश्मी के लिए उसकी फेवरेट स्ट्रॉबेरी स्मूदी मंगवाई और अपने लिए चिल्ड लस्सी। दोनों 3 साल पहले मिले थे, जब ऐसी ही अश्मी गर्मी से तंग कर इस आइसक्रीम पार्लर में आकर बैठ गई थी। दुआ ने गलती से उसे बना स्मूदी दे दिया था, जिस पर अश्मी ने थोड़ी सी नाराजगी जताई थी, पर अगले दिन जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने दुआ से सॉरी कह दिया था।
तभी से दोनों में थोड़ी बहुत बातचीत होने लगी और ये बातचीत कब दोस्ती में बदल गई पता ही नहीं चला। दरअसल दुआ कश्मीर से ताल्लुक रखती है, लेकिन आए दिन हमलों से परेशान होकर उसकी फैमिली ने बड़ा डिसीजन लिया और दिल्ली शिफ्ट हो गए। इन हमलों में दुआ ने अपने अब्बू और भाई खो दिए और अब वो अपनी अम्मी और छोटी बहन के साथ रहती है। एपिसोड 23, आइसक्रीम पार्लर, दिल्ली और डॉक्टर साहिबा, आप यहाँ, बड़े दिनों बाद याद आए हैं आप। अश्मी स्मूदी को होठों को लगाते हुए, हाँ दिल्ली आई थी, सोचा तुमसे भी मिल लूं और अपना फेवरेट ड्रिंक भी पी लूं। वैसे तुम बताओ, ना कोई कॉल्स ना मिस कॉल्स, बहुत बिजी रहने लगी हो। होम दुआ उदासी से, क्या यार बहुत सैड हूँ, दिल टूट गया है मेरा। अश्मी हैरानी से, मतलब एक और ब्रेकअप। दुआ ने एक नज़र उसे देखा और फिर हाँ में सिर हिला दिया, जिस पर अश्मी एकदम से हंस पड़ी। दुआ घूरते हुए, कैसी जल्लाद दोस्त हो तुम, फ्रेंड यहाँ दुख में है और तुम्हारी हंसी निकल रही है। सच में तुम जैसा दोस्त मैंने आज तक नहीं देखा। अश्मी खुद से बड़बड़ाते हुए, कपड़ों की तरह तो बॉयफ्रेंड बदलती हूँ, फिर मुझसे उम्मीद भी लगा रही हूँ, मैं अफसोस भी दिखाओ। होम अश्मी अपनी हंसी पर कंट्रोल रखते हुए, यार देखो नाराज मत हो। अच्छा बताओ ये वाला ब्रेकअप कैसे हुआ, मतलब तुमने किया या उसने? दुआ गुस्से से, ब्रेकअप नहीं, उस कमबख्त ने चिट किया है मुझे, एक नंबर का चीटर निकलना। अश्मी स्मदी के स्ट्रो को मुंह में लगाते हुए, चिटा, वो कैसे? वो जाहिल आदमी पहले से ही 2 बच्चों का बाप निकला, बोले तो शादीशुदा। अश्मी का इतना सुनना था कि उसे जोर का झटका लगा। मुंह का सारा स्मूदी फुवारा बनकर बाहर निकल गया। सामने बैठी दुआ उसकी पीठ से हिलाते हुए चिंता से, या अल्लाह क्या हुआ तुम्हें, तुम ठीक तो हो? अश्मी दबी दबी हंसी हंसते हुए, हाँ हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे तुम्हें पता कैसे चला? आई मीन उसकी वाइफ के साथ तुम्हारे दो हाथ हुए या फिर? दुआ गुस्से से अपनी जगह बैठते हुए, कसम से अश्मी अपनी दोस्त के उसके दुख में उसे तसल्ली देने के बजाय तुम तफरी ले रही, देख लेना दोजख की भागीदार बनोगी। अश्मी मुस्कुरा एक आंख दबा देती है, अगर कंपनी देने लिए तुम भी मेरे साथ दोजख में चलो तो मुझे जाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। दुआ तोबा तोबा करते हुए, असद गफिरुल्लाह, अल्लाह खैर करे दोजख से भी और तुम्हारी जैसी दोस्त से भी। अश्मी अब खिलखिला कर हंस पड़ी, वही उसकी इतनी प्यारी मुस्कान देख दुआ बड़े प्यार से, ऐसे ही मुस्कुराती रहा करो, कसम खुदा की बहुत खूबसूरत लगती हो। अश्मी खामोश हो गई, वही दुआ एब्रो उचकाते हुए, कमाल हूँ तुम, मैंने तुम्हें ऐसे ही मुस्कुराने की ताकीद की तो तुमने सीधे चुप्पी ही साध ली। सच सच बताओ क्या बता है जो तुम्हें परेशान कर रही है? नहीं कोई बात नहीं है, तुम अपनी बताओ। अब वो तो चिटकर भाग गया, अब आगे क्या प्लान है, कोई नया बकरा? दुआ आइसक्रीम खाते हुए, देखते हैं, वैसे अभी तक तो कोई मिला नहीं जिसे हलाल कर सकूं, तुम बैठो मैं अभी आती हूँ। अश्मी मुस्कुरा दी। दुआ अपनी जगह से उठकर कैश काउंटर पर चली गई। यहाँ अश्मी खामोशी से बैठी स्मूदी के घुट भर रही थी, उसे देख ऐसा मालूम हो रहा था मानो वो किसी गहरी सोच में डूबी हो। यहाँ आइसक्रीम पार्लर के बाहर एक के बाद एक कारें आकर रुकी। ब्लैक बीएमडब्ल्यू से अपने कोट के बटन सही करता हुआ आदि बाहर निकला और उसी के पीछे रोहन, आदि आंखों से सन ग्लासेस हटाते हुए। खबर पक्की है जी बॉस, मैडम यही आई है। आदि बिना रुके आइसक्रीम पार्लर की ओर बढ़ने लगा। गार्ड्स भी उसके पीछे आने लगे मगर उसने हाथ दिखाकर उन्हें वहीं रोक दिया। उसने एक कदम ही अंदर रखा था कि अंदर बैठे लोग इतने बड़े बिजनेसमैन को इस छोटे से पार्लर देख हैरान रह गए, लेकिन किसी की भी परवाह किए बिगा आदि की नजर लास्ट टेबल पर बैठी अश्मी पर थी, जो मुंह में स्ट्रॉ लिए बड़े ध्यान से मोबाइल देख रही थी। उसे देख आदि टेढ़ा मुस्कुरा दिया। अश्मी को आदि की मौजूदगी का जरा भी एहसास नहीं था, वो तो बस खुद में मगन बैठी थी। आदि अश्मी की ओर बढ़ने लगा, तभी पार्लर के मैनेजर दौड़ते हुए उसके पास आया। सर एनीथिंग हेल्प यू? पर आदि की आंखें ही काफी थी, उसे उसका जवाब मिल गया। मैनेजर 2 कदम दूर हो गया। आदि खामोशी से आकर अश्मी की साइड खड़ा हो गया। अश्मी को जब किसी की घूरती हुई नजरें खुद पर महसूस हुई तो उसने पलकें उठाई और जैसे ही सामने आदि को देखा तो दम हड़बड़ा गई, जिस पर आदि मुस्कुराते हुए उसके सामने वाली चेयर पर बैठ गया। रिलैक्स बीवी, मुझसे इतना घबराने की जरूरत नहीं है, आई एम यूर हस्बैंड। अश्मी की भवें सिकुड़ गई, वो गुस्से से, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वही जो तुम कर रही हो, आई मीन तुमसे बात करने, तुम्हें मेरे साथ कहीं चलना है, चलो। अश्मी दांत पिसते हुए, पर मुझे कहीं नहीं जाना, जाइए आप यहाँ से। आदि भी आराम से चेयर पर सेटल हो गया। फाइन, फिर हम यहीं बैठकर कुछ सेटल डाउन कर लेते हैं, तुम्हें भी कोई प्रॉब्लम नहीं और मुझे तो तुम्हारे साथ कभी कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। अश्मी ने चारों ओर देखा, जहां लोग बस उन्हें ही टिकटिकी लगाए देख रहे थे। जो अश्मी बर्दाश्त से नहीं हो रहा था वो गुस्से से, देखिए यहाँ कोई सीन क्रिएट मत कीजिए। मैं कहाँ कुछ कर रहा हूँ, तुम ही हो जो आसानी से मेरी बात सुन रही हो। अश्मी गुस्से से लाल हो गई और बिना कुछ बोले टेबल पर स्मूदी का ग्लास पटकते हुए पार्लर के बाहर निकल गई।
आदि भी उसी के पीछे पीछे चल दिया। यहाँ कार के पास आया तो रोहन परेशान हाल खड़ा था। उसकी शक्ल पर बजते 12 देख आदि बिना किसी भाव के, तुम्हारी शक्ल पर ये 12 क्यों बज रहे हैं? रोहन गला तर करते हुए, बॉस वो डॉक्टर मेम, मेरा मतलब मेम हमारे साथ ना आकर अपनी कार की ओर चली गई है। आदि बिना कुछ बोले पार्किंग की ओर आया जहां अश्मी कार लेकर निकल रही थी। आदि रास्ते के बीच में आकर खड़ा हो गया। अश्मी बड़बड़ाते हुए, अब इसे मारना है क्या? आदि छोटे छोटे कदम लेते हुए उसके पास आया, विंडो से अश्मी की ओर झुकते हुए, न्यू कार, नाइस, बीवी चलो ना एक लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं। अश्मी की पकड़ बुरी तरह स्टीयरिंग पर कस गई, मानो वो स्टीयरिंग ना होकर आदि का गला है जिसे वो दबाकर किस्सा ही खत्म कर देंगी। आदि उसकी हालत देख नीचे सिर कर मुस्कुरा दिया। बीवी ऐसे मत देखो, तुम्हारी कातिला नजरों से मेरी जान निकल जाएगी। बकवास मत लीजिए और मेरा रास्ता छोड़िए वरना आप पर चढ़ाकर निकल जाऊंगी। आदित्य की हंसी छूट गई। दूसरे ही पल वो आकर कार में बैठ गया। अश्मी का मुंह खुला का खुला ही रह गया। आदित्य मिरार में खुद को देख अपने बालों को हाथों की मदद से ठीक करते हुए, बीवी ऐसे मत देखो मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाऊंगा, कहते हुए आदि ने अश्मी को आंख मार दी, जिससे अश्मी के गाल लाल हो गए, जिसमें वो और भी ज्यादा खूबसूरत लगने लगी। आदि तो बेचारा उसके शर्माने से घायल हुआ जा रहा था। प्लेन रेड कलर के चूड़ीदार सूट जिसमें वो किसी खिले गुलाब की तरह लग रही थी, खुली जुल्फे, लाइट मेकअप जो शर्मने से और लाल हो रहा था। आदि के एक टक देखने से अश्मी हड़बड़ा गई। ये ऐसे क्यों देख रहे आप? नजर हटाए। क्यों, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? तो नहीं होना चाहिए क्योंकि मैं तुम्हें नहीं अपनी वाइफ, साफ शब्दों में कहा जाए तो अपनी डॉक्टर साहिबा को देख रहा हूँ। अश्मी चिढ़ते हुए, तो वो तो मैं ही हूं ना। अश्मी ने गुस्से में ही सही लेकिन कह तो दिया था जो उसके दिल में था। आदि ना सुनने की एक्टिंग करते हुए, तुमने कुछ कहा? वो क्या है ना, मैंने ठीक से सुना नहीं। कुछ नहीं कहा मैंने, आपको कुछ ज्यादा ही सुनाई दे रहा है। जाए यहां से। कहाँ जाओ तुम ही बता दो, मैं चला जाऊंगा। अश्मी पक चुकी थी। उसका मन हो रहा था वो अपना दीवार पर सिर दे मारे। सोचा तो उसने मन में था लेकिन आदि के पास शायद कोई दिव्य शक्ति थी जो उसने अश्मी के मन की बात तक सुन ली। दिमाग से ख्याल निकाल दो, अगर ऐसा कुछ करने का सोचा तो मैं खुद तुम्हें कुतुब मीनार से नीचे फेंक दूंगा। अश्मी हैरानी से, वॉट, वाई वॉट, क्वेश्चन एंड आंसर करते हुए, फालतू का टाइम पास मत करो। जहां बोल रहा हूं वहां चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। पर मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। अश्मी मुझे गुस्सा मत दिलाओ, मैं नहीं चाहता तुम पर गुस्सा करूं या तुम्हें डराओ, इसीलिए चुप चलो। नो मोर क्वेश्चन। अश्मी ने गहरी सांस छोड़ी और कार आगे की ओर बढ़ा दी। अश्मी मन में, पता नहीं किन पापों के प्रेषित भगवान मुझसे इस जन्म में करवा रहे हैं। है ऊपर वाले कुछ तो दया कर दीजिए, वरना मैं इस आफत को सहते सहते ही मर जाऊंगी। अश्मी के फेस पर बनते बिगड़ते भाव आदि कब से नोटिस कर रहा था। उसके ऐसे करने से आदि को हंसी भी बहुत आ रही थी और मजा भी, लेकिन बेचारा अब और ज्यादा उसे परेशान नहीं करना चाहता था, इसीलिए दूसरी ओर मोह कर मुस्कुरा दिया। तभी अश्मी को विनय का कॉल आया। जी भैया बोलिए। कॉल पिक करते हुए अश्मी बोली, जिस पर विनय ने कुछ कहा तो अश्मी एक नजर आदि को देख बुरा सा मुंह बनाते हुए, भैया किसी अजाब के साथ अपनी सजा काट रही हो, आप बोलिए क्या काम था? ठीक है। आदि उसे घूर रहा था लेकिन अश्मी ने उसे इग्नोर कर दिया और चुपचाप ड्राइविंग पर फोकस करने लगी। कुछ ही वक्त बाद दोनों एक रेजोर्ट के आगे रुके। पीछे से आदित्य के गार्ड्स उन्हें फॉलो करते हुए वहां पर पहुंचे। आदि कार से बाहर निकला और फिर अश्मी के आगे अपना हाथ बढ़ाकर बहुत ही प्यार से चले, लेकिन अश्मी उसके हाथ को इग्नोर कर साइड से निकल गई, जिससे आदि खुद को शांत रखने के लिए कस के आंखें मिच लेता है। एपिसोड 24, रेजोर्ट, दिल्ली। अश्मी और आदित्य दोनों रेजोर्ट के अंदर आए, जहां काफी खूबसूरत डेकोरेशन किया गया था। जगह जगह पिंक एंड व्हाइट फूलों को सजावट थी। जमीन पर गुलाब की पखुड़ियां बिखरी पड़ी थी, कहीं से भी जमीन का एक टुकड़ा भी नजर नहीं आ रहा था। सामने रेजोर्ट का स्टाफ नजरें नीचे किए उनके वेलकम के लिए रेडी था। अश्मी को अजीब लग रहा था। उसने साइड में देखा जहां आदि उसके साथ कदम से कदम मिलाते हुए चल रहा था। ब्लैक 3 पीस सूट जिसमें तो हर कोई अच्छा लगता है, फिर ये तो वर्ल्ड टॉप बिजनेस टाइकून आदित्य सिंघानिया है, जिसका ना तो पावर में कोई कंपैरिजन है जा इज्जत और शोहरत में। अश्मी एक टक आदित्य को देख रही थी, जिस पर आदि हल्का सा उसके कान की ओर झुकते हुए, क्या बात है बीवी, बड़ी मोहब्बत भरी निगाहों से देख रही हो, कहीं मुझे देख तुम्हारे आराम तो उजागर नहीं हो रहे ना? अश्मी उससे दूर हटते हुए, कुछ तो शर्म कीजिए। आदि कंधे उचाकते हुए, शर्म? कैसी शर्म, वो भी अपनी वाइफ से? इम्पॉसिबल। अगर मैं शर्म कर लूंगा तो मेरी खूबसूरत बीवी से प्यार कौन करेगा? अश्मी के गाल जलने लगे। वो नजरें चुराते हुए खुद से बड़बड़ा रही थी, कितना बेशर्म इंसान है। आदि उसे फिर खुद से बड़बड़ाते देख दुगना मुस्कुरा दिया। दोनों पुल साइड टेबल पर आकर बैठ गए। हल्की हल्की धूप, ऊपर से सन्नाटे में गूंजती पानी की आवाज,
सच में मौसम काफी सुहाना था। मैनेजर उन्हें उनकी टेबल तक छोड़कर चला गया। आदि ने अश्मी के लिए चेयर पुल की, मगर अश्मी उस पर ना बैठकर सामने चेयर पर बैठ गई। आदि बिना कुछ बोले अपनी जगह पर आकर बैठ गया। तुम्हें जगह कैसी लगी? अश्मी बिना किसी भाव के हम यहाँ क्यों आए हैं उसका जवाब मुझे चाहिए। बोलते हुए अश्मी ने हाथ को सीने पर बांध लिया। आदि मुस्कुराकर, मैं तो तुम्हारे साथ डेट पर आया हूँ, बाकी तुम्हें जी समझना है तुम समझ सकती हो। अश्मी हैरानी से, व्हाट डेट? देखिए मिस्टर सिंघानिया, मैं मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। तब तक वेटर उनके लिए लंच ले आया और टेबल पर सर्व कर चला गया। आदि अश्मी को खाना परोसने हुए, मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि ये मेरी पर्सनैलिटी नहीं है। मैंने जो किया वो मेरी गलती थी। हाँ, ये शादी मैंने दादू के फोर्स करने पर की थी और तुमने अपने ग्रैंडफादर के। हाँ, मैं थोड़ा सेल्फिश हूँ, इसीलिए बिना तुम्हारी कोई परवाह किए बीच राह में अकेला छोड़कर चला गया। लेकिन मेरा यकीन करो, जब से तुम्हें देखा है, तुम्हारे साथ वक्त बिताया है, तभी से तुम मेरी लाइफ का वो पार्ट बन गई हो जिसे मैं चाह कर भी खुद से दूर नहीं कर सकता। इसमें भी तुम्हें मैं खुदगर्ज लग रहा हूँगा, पर यही सच्चाई है। मैं झूठ का सहारा लेकर तुम्हें नहीं करूंगा और ना ही सच्चाई बात कर तुम्हें खुद से जाने दूंगा। कहते हुए आदि अपनी जगह पर बैठ गया और अश्मी बस एकटक आदि को देखने लगी, पर कहा कुछ नहीं। आदि उसे उसकी प्लेट की ओर इशारा करते हुए, खाओ, सब कुछ तुम्हारी पसंद का ऑर्डर किया है। अश्मी ने कुछ नहीं कहा, बस शांति से लंच करने लगी और आदि बस एकटक मुस्कुराते हुए अश्मी को देख रहा था। अश्मी के मन में कई सवाल पनप रहे थे जिन वो उलझी हुई थी। लचा कर अश्मी उठकर जाने लगी तो आदि ने उसकी कलाई पकड़ रोक ली। तुमने कोई जवाब नहीं दिया। अश्मी आदि की आंखों में देखते हुए, आप मुझसे प्यार करते हैं? आदि सोच में पड़ गया, जिस पर अश्मी टेढ़ा मुस्कुराते हुए, हम जवाब के लिए है। आप मुझसे कोई प्यार नहीं करते, ये बस आपकी जिद है क्योंकि दिवस पेपर्स देखकर आपका ईगो हर्ट हो गया। रहने दीजिए आदित्य जी, दिल एक ही होता है जो सिर्फ एक इंसान से दिल लगी कर सकता है, हजारों से नहीं। अपनी बात पूरी कर अश्मी चली गई। वही बेटा आदि खामोशी से अश्मी की बातों सोचने लगा। यह अश्मी की आंखें आंसुओं से लबरेज हो गई। वो दौड़ते हुए वॉशरूम में आई और जोर जोर से मुंह पर पानी मारने रही ताकि पानी की बूंदों से उसके आंसू छुप जाए। वही रेजोर्ट के बेसमेंट में एक आदमी बड़ी सी स्क्रीन के आगे बैठा सिगरेट के कश भर रहा था। सामने रेजोर्ट के चप्पे चप्पे की फुटेज ओपन थी, जिसमें उसकी नजर स्विमिंग पूल साइड बैठे आदित्य पर थी। रघाव, ये आदित्य के साथ लड़की कौन है? उस आदमी के पीछे हाथ बांधे खड़ा आदमी अश्मी की फोटो की ओर पॉइंट कर, बॉस ये लड़की उसकी वाइफ है, डॉक्टर अश्मी कपूर। इसी ने तीनों बार हमारा प्लेन बुरी तरह फ्लॉप किया है। स्क्रीन के आगे बैठा आदमी टेढ़ा मुस्कुराकर, सती सावित्री है, कैसे अपनी पति के प्रणाल निकलने दे सकती है? बोलते वो आदमी घिनौनी हंसी हंसने लगा, फिर शांत होकर, लेकिन ये अचानक से इसकी वाइफ कहाँ से टपक गई? हमारी इंफॉर्मेशन डाटा में तो इसका कोई नामो निशान नहीं है। फिर बॉस साला शादी करके मंडप में ही छोड़कर विदेश निकल गया, अब आया है शायद रूठी हुई बीवी को मानने को। राघव हंस पड़ा तो वही उसका बॉस ऊपर सिर कर सिगरेट के धुएं से छल्ले बनाते हुए, मतलब अभी कोई लव वब का कॉन्सर्ट ही नहीं है? लगता तो नहीं, लेकिन बॉस अपनी बताया नहीं हमें करना क्या है। वो ये इश्क वाला रोग बड़ा ही जालिम होता है राघव। साला मिल जाए तो अपने पीछे दीवाना बना देती ही और ना मिले तो पागल। इसका प्यार तो दोनों जी मुकाम तक नहीं पहुंचा ही। राघव सिर खुजलाते हुए, बॉस में कुछ समझा नहीं। तू समझेगा भी नहीं, ये इश्क की भाषा है, समझने वाले समझ चुके हैं। आगे क्या मोड़ होगा आदित्य के इश्क का? कहते हुए उस आदमी ने सिगरेट वहीं फेंक दी और पैरों से मसलते हुए वहां से चला गया। रात का वक्त, कपूर मैंशन, सभी डिनर कर रहे थे। तभी राजीव जी बोले, हम सोच रहे थे क्यों ना कहीं ट्रिप पर चला जाए। वहां डेड, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली, विनय खुश होते हुए बोला। जिस पर विकास, पर डेट जाना कहाँ है, आपने कोई लोकेशन सोची? ओम, मेरे पास एक जगह है, विनय एक्साइटेड होते हुए बोला, जिस पर सभी उसे सवालिया नजरों से देखने लगे। उसने जगह का नाम बताया तो सभी राजी हो गए। राजीव जी अश्मी से, बेटा आप क्या कहती, विनय ने जो जगह बताई है वो कैसी है? अश्मी मुस्कुराकर, डेट मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, वैसे भी मुझे आप सबके साथ टाइम स्पेंड करना है, फिर परसों मुझे वापस मुंबई लौटना भी है। वॉट परसों क्यों? विनती भी हैरान रह गई। विकास, गुड़िया यू अचानक, तुमने तो कहा था 1 वीक का लिव लेकर आई हूँ, फिर अचानक? हाँ भैया, प्लेन तो यही था लेकिन अर्जेंट केस आया है इसीलिए छुट्टी कैंसिल हो गई। विनय गुस्से से, तू कहीं नहीं जाएगी और अभी तो कहीं नहीं। पर भाई समझने की कोशिश कीजिए। लेकिन विनय बिना कुछ बोले ही खाने की टेबल से उठकर चला गया। अश्मी लाचारी से अपने डेड और बड़े भाई को देखने लगी। विकास उसके सिर पर हाथ फेरते हुए, तू फिक्र मत कर, वो ठीक हो जाएगा, बस तुझे इतने दिन बाद साथ पाकर हमारी फैमिली कंप्लीट हो गई थी। खैर कल रेडी रहना, हम लोग ट्रिप पर जाएंगे। ओके ओके।
एपिसोड 25। नेक्स्ट डे, अक्षरधाम मंदिर। कपूर फैमिली का कोई भी काम हो या कहीं भी जाना हो, पहले मंदिर जरूर जाती थी, जो उन्होंने आज भी किया। विकास विनती दोनों पूजा की थाली लेकर आगे बढ़ रहे थे। लक्ष्मी जी और राजीव जी एक जगह बैठे सुस्ता रहे थे और अश्मी विनय दोनों नैना के लिए लड़ रहे थे। भैया क्या कर रहे हो, बेबी रो रही है, प्लीज ये बंदर जैसी शिलने बनाना बंद कीजिए, उसे ये सब नहीं पसंद। विनय रोती हुई नैना को चुप करवाने के लिए तरह तरह के फनी फेसेस बना रहा था, जिससे नैना रोना बंद कर दे और विनती और विकास सुकून से दर्शन कर ले। लेकिन विनय के फेसेस क्यूट कम डरवाने ज्यादा लग रहे थे, इसीलिए बेचारी अश्मी के कांधे पर मुंह छुपाए रोने लगी, जिससे झुंझुला कर विनय, तो इतना बोल रही है तो संभालना, खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही है। अश्मी नैना की पिठ से हिलाते हुए, भैया शायद इसे भूख लगी है, आप एक काम कीजिए, भाभी की बैग से दूध की बोतल ला दीजिए। अच्छा ठीक है, मैं लेकर आता हूँ। विनय पास रखे विनती के बैग से दूध की बोतल ढूंढने लगा। वही अश्मी रोती हुई नैना को चुप करवाते हुए, क्या हुआ नैना, क्यों रो रही हो बेटा? हाँ मम्मा आ रही है, आप गुड़ गलवू ना बच्चे, चुप हो जाओ। अश्मी के प्यार से बातें करने पर नैना थोड़ा बहुत शांत हो रही थी। इतने विनय ने दूध की बोतल उसके मुंह से लगा दी। नैना शांति से दूध पी रही थी, जो देख विनय शांति की सांस लेता है। गुड़िया तो यहाँ रुक, में देखकर आता हूँ सबके दर्शन हुए या नहीं। होम ठीक है, जल्दी आइएगा। विनय ऊपर मंदिर की ओर चला गया और नीचे सहन में अश्मी नैना को दूध पिलाते हुए टहल रही थी। दूर खड़ा आदि बड़े प्यार से अश्मी को निहार रहा था। व्हाइट लॉन्ग अनारकली, सिर पर चुनरी, अपनी सादगी में भी वो सुवर्ग से उतरी अपसरा लगती थी। आदि छोटे छोटे कदम भरता हुआ अश्मी के पास पहुंचा। अश्मी नैना से बात कर रही थी। बेटू आप तो सच में गुड गर्ल हूँ, बुआ को बिल्कुल परेशान करते है ना? नैना जैसे अश्मी की बात समझ रही थी, इसीलिए हाथ पैर चलाकर उसके जवाब दे रही हूँ। तभी आदि अश्मी के पीछे से मुस्कुराकर, गुड़ गर्ल तो होंगी, आखिर अपनी बुआ पर जो गई है, क्यों बेटू फूफा जी बिल्कुल सही कहे रहे ना। आदि की अचानक आवाज से अश्मी एकदम हड़बड़ा गई। उसने गर्दन पलटी के होंठ आदि की नेक के गाल से टकरा गए, जिससे अश्मी की आंखें बड़ी हो गई। वही आदि खुद एक सेकेंड के लिए शॉक्ड हो गया। यहाँ हमारी मासूम सी नैना ने अपने नन्हे हाथों से आंखों को ढक लिया और मुंह से प्यारी प्यारी आवाजें निकालने लगी। अश्मी ने फाटक से चेहरा आदि के गालों से दूर किया। उसके गाल बुरी तरह से लाल हो चुके थे। आदि ने अपने गाल को छुआ और फिर मुस्कुरा कर अश्मी के कान में फुसफुसाते हुए, डार्लिंग अगर तुम्हें किस देना ही था तो बता देती, वो क्या है ना, इतने प्रीशियस मूवमेंट के लिए मैं रेडी रहता ना। अश्मी शर्म से बुरी तरह लाल हो गई। वो आदि से दूर हटते हुए मन में, कितने बेशर्म है ये, ना जगज लिहाज है ना वक्त का। तुमने कुछ कहा? अश्मी गुस्से से, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आदि मासूम सी शक्ल बनाते हुए, ये कैसे स्टूपिड क्वेश्चन है, मंदिर है तो ओबियसली दर्शन के लिए ही आऊंगा ना। आदि हाथ जोड़ लेता है, जिस पर अश्मी उससे नजरें घुमाते हुए, तो जाकर दर्शन कीजिए, यहाँ मेरे पास क्या कर रहे हैं। आदि बेहद ही खुमारी से अश्मी के कान के पास आकर धीरे से, जिसके दर्शन के लिए आया था वो तो हो गए, तो फिर अब किसके पास जाओ। अश्मी हैरानी से आदि को देखने लगी। वही आदि अश्मी को ऊपर से नीचे तक देखते हुए, वैसे एक बात कहूँ, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। क्यों बेटू, आपकी बुआ अच्छी लग रही है ना? कहते हुए आदि ने अश्मी की गोद से नैना को ले लिया। अश्मी उसे रोकते हुए, अरे अरे क्या कर रहे हैं आप, दीजिए उसे। बड़ी मुश्किल से चुप करवाया है, फिर से रोने लगी। लेकिन इसके उल्टा आदि की गोद में आते ही नैना किलकारियां मार मारकर उसके साथ खेलने लगी, जिससे अश्मी एक बार फिर शर्मिंदा हो गई। यहाँ आदित्य नैना के साथ खेलते हुए बड़ा ही क्यूट लग रहा था, कितना कि अश्मी की नजरें ही नहीं हट रही थी। तभी आदि बिना उसकी ओर देखे, ऐसे घूरना बंद करो, तुम्हारा ही हूँ। अश्मी नजरें फेर कर बैठ गई। वही एक नजर उसे देख आदि भी मुस्कुराकर नैना के सारे बिजी हो गया। तभी एक औरत उनके पास आई। बेटा ये तुम्हारी बच्ची है, बड़ी ही प्यारी है। मैं कब से देख रही थी, ये लड़की इसे संभालने कोशिश में थी, लेकिन तुम्हारी गोद में आते ही शांत हो गई। अश्मी नामे सिर हिलाते हुए, नहीं आंटी कोई गलतफहमी हुई है आपको, ये मेरी भतीजी है, बुआ हूँ इसमें। ओह अच्छा, उस औरत ने निराशा से कहा। तो वही आदि अश्मी की शक्ल पर बचते बारहा देख, पर फिक्र मत कीजिए आंटी, जल्दी ही मेरे ससुर जी की प्रिंसेस की तरह मेरी भी प्रिंसेस होंगी, क्यों बीवी? अश्मी की आंखें बड़ी हो गई। वही आंटी जी मुस्कुराकर, जरूर बेटा। एपिसोड 26। मंदिर। सहन में अश्मी गुस्से से, प्रिंसेस क्यों, प्रिंस क्यों नहीं? तुम बताओ प्रिंस क्यों, प्रिंसेस क्यों नहीं? आदि ने भी उल्टा सवाल अश्मी से ही कर दिया। दोनों ऐसे बातें कर रहे थे जैसे नॉर्मल कपल अपनी फैमिली प्लानिंग हो रहे हो। बेचारी अश्मी ये तक भूल गई कि कुछ दिन पहले दिवस पेपर साइन किए हैं उसने। उन दोनों को लड़ते देख वो आंटी जी उनकी बलाई लेते हुए, हाय कितना प्यार है इन दोनों बच्चों में, भगवान ऐसे ही जोड़ी संभालत रखे।
अश्मी को अब कहीं जाकर होश आया और साथ ही चेहरा उदासी से भर भी गया। वो कुछ नहीं बोली। आंटी जी चली गई। आदि आकर अश्मी के बराबर में बैठ गया। नैना आदि की गोद में सो चुकी थी। आदि नैना के सिर को प्यार से सहलाते हुए धीरे से, आज नहीं पूछोगी मैं तुमसे प्यार करता हूं या नहीं? अश्मी बिना उसे देखे, मुझे मेरा जवाब कल ही आपकी खामोशी ने दे दिया था। आदि से धीरे से मुस्कुराकर, तो क्या जवाब मिला तुम्हें जरा बताऊंगी। मैं बताना जरूरी नहीं समझती। अश्मी इतना बोल फिर खामोश हो गई। वही आदि एकटक उसे देखते हुए, अच्छा मैं नहीं करता तुमसे प्यार, लेकिन तुम बताओ क्या तुम भी नहीं करती मुझसे प्यार? सच सच बताना। अश्मी खामोश रही। उसकी खामोशी पर आदित्य होले से मुस्कुराकर, अब तुम्हारी चुप्पी का मतलब मैं क्या समझूं? तुम मुझसे प्यार करती हो, बस इकरार नहीं कर पा रही या फिर? अश्मी गुस्से से, स्टॉप इट मिस्टर सिंघानिया, जस्ट स्टॉप इट। अब ये दोनों की बात आगे बढ़ती उससे पहले ही वहां कपूर फैमिली पहुंच गई। आदित्य को यहां अश्मी के साथ वो लोग हैरान हो गए। लक्ष्मी जी आदित्य से, बेटा आप यहाँ? आदि नैना को विनती की गोद में देते हुए, जी माँ, दर्शन के लिए आया था। नैना को देखा तो मिलने चला आया। आदित्य नैना से मिलने आए थे या नैना की बुआ से? कहते हुए विनती ने एक आंख दबा दी। विकास विनती को घूरने लगा। वही आदित्य एक नजर अश्मी को देख टेढ़ा मुस्कुराकर, अब भाभी नैना जरिए लगे हाथ उसकी बुआ से भी मिलना हो गया। खैर आप सब यहाँ? लक्ष्मी जी खुश होते हुए, हाँ बेटा, सभी का मन था घूमने का, बस उसी के लिए निकल रहे थे तो सोचा चलते चलते दर्शन भी कर ले। ओह बेटा, अगर तुम फ्री हो तो हमारे साथ क्यों नहीं चल लेते? लक्ष्मी जी की बात सुन अश्मी हैरान रह गई। वही विनय का मोह बन गया। विकास और राजीव जी अश्मी की शक्ल देखने लगे। विनय चिढ़ते हुए, मोम आदि को कहाँ वक्त होगा, आप क्यों बेवजह उन्हें परेशान कर रही है? आदित्य तो जैसे इसी मौके की तलाश में था कि अब उसे मौका मिले और अश्मी के साथ कुछ वक्त बिता सके, जो अनजाने में ही सही लक्ष्मी जी ने दे दिया। उसके चेहरे पर 440 वोल्ट की स्माइल लेकिन उतने ही झटके से चली भी गई जब विनय ने बीच में मोह मार दिया। आदित्य गुस्से से लाल होने लगा। बेचारे ने कैसे भी करके अपने गुस्से को ठंडा किया और मुस्कुराते हुए, नहीं विनय, ऐसी बात नहीं है। माँ ने इतने प्यार से इनवाइट किया है तो मैं जरूर चलूंगा। क्यों माँ? लक्ष्मी जी ने हाँ में सिर हिला दिया। हाँ बेटा, क्यों नहीं? अश्मी हड़बड़ाकर, मोम ये कैसे? लक्ष्मी जी उसे आंखें दिखाते हुए, आशु नो आर्ग्यूमेंट, आदि बेटा हमारे साथ चल रहे हैं तो चल रहे हैं। अश्मी ने घूरते हुए आदि को देखा जो उसे चिढ़ा रहा था, मानो इशारा ही इशारों में कहे रहा हूँ, जितनी कोशिश कर सकती हूँ कर लो, लेकिन मुझसे पीछा छुड़वा वालोगी ये ख्याल निकाल दो। अश्मी चिढ़ते हुए वहां से चली गई। उसी के पीछे विनय और विकास भी। लक्ष्मी जी सो रही नैना को अपनी गोद में लेती है। सब गाड़ियों के पास आने लगे। तभी विनती धीरे से, नंदोई जी प्लेन वॉक कर रहा है ना? आदि बुरी सी शक्ल बनाते हुए, भाभी आपका नंद बचपन से ऐसी ही जिद्दी है या मुझसे मिलने के बाद उसे ये दौरे पड़ने शुरू हुए हैं? विनती उसे घूरते हुए, नंदोई जी, मेरी ननंद इतनी प्यारी, इतनी स्वीट है कि अगर आप टॉर्च लेकर भी ढूंढते ना तो ऐसी लड़की कहीं नहीं मिलती। रही उसके जिद करने की बात तो ये उसका हक है और उसे मानना आपकी जिम्मेदारी, समझे? आदि हाथ जोड़ लेता है, जी भाभी समझ गया, बस आप मेरी हेल्प करना, क्योंकि मानना मनाना ये मेरे काम नहीं है। वो तो मैं करूंगी, बस आप ऐसे ही लगे रहिए, एक ना एक दिन उसे आप पर दया आ ही जाएगी। विनती ने कहा और आगे बढ़ गई। सभी अपनी अपनी गाड़ियों में बैठ रहे थे। जहां एक कार में विनय, विराज जी और लक्ष्मी जी थे तो दूसरी कार में विनती, विकास, अश्मी और अब साथा में आदि भी था। आदि को अपने साथा आता देख अश्मी का खून जल रहा था, लेकिन मां के आगे कौन जा सकता है, इसीलिए बेचारी सब्र का घुट पीते हुए रह गई। अश्मी विकास के साथ आगे वाली सीट पर बैठने वाली थी कि तभी विनती आकर पैसेंजर सीट पर चिपक गई। आशु तुम एक काम करो ना, प्लीज पीछे वाली सीट पर बैठ जाओ। वो क्या कहना मुझे तुम्हारे भैया के साथ। विनती ने आगे की बात छोड़ दी। अश्मी मुस्कुराकर, जी भाभी आप बैठ जाइए, मैं पीछे बैठ जाऊंगी। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं भाभी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अश्मी ने पीछे सीट का डोर खोला जहां आदि दांत चमकाते हुए उसे ही देख रहा था, जिस पर अश्मी मन में, जब पूरी प्रॉब्लम को जड़ ही साथ घूम रही हूं तो सिर्फ प्रॉब्लम से क्या प्रॉब्लम होंगी? खड़ी क्यों हूं, बैठो जल्दी, लेट हो रहा है। विकास ने कहा तो अश्मी गुस्से से आदि को देखकर, भैया मैं मोम डेड के साथ उनकी कार में आ जाओ। विकास नामे सिर हिलाते हुए, वो लोग पहले ही निकल चुके हैं, इसीलिए तुम भी बैठ जाओ ताकि हम भी निकले। अश्मी मन मारकर, जी भैया। आदि तो फुले नहीं समा रहा था। वही अश्मी उससे मुंह फेरे खामोश बैठी रही। हिल स्टेशन दिल्ली। दिल्ली से करीबन 3 घंटे का फासला तय कर वो लोग हिल स्टेशन पहुंचे। विकास ने पार्किंग साइड कार रोकी। विनती बाहर की ओर देखते हुए, विकास क्या हम लोग पहुंच गए? नहीं, यहां से आगे कार या गाड़ी नहीं जाएगी, घोड़े पर सवार होकर जाना पड़ेगा या फिर पैदल। विनती, ओह
विकास कार से उतर गया, उसी के पीछे अश्मी भी। विनती नैना को संभाल कार कर सीट बेल्ट खोलते हुए, नंदोई जी क्या कर रहे थे आप मेरी नंदत के साथ? आदि जो कार से निकालने को हो रहा था विनती के सवाल को सुनकर रुक गया। मतलब? ज्यादा विनय मत, सब कुछ देख लिया था मैंने, जरा जगह और लोगों का ख्याल भी तो रखना चाहिए ना आपको। विनती शरारत से बोली। असल में जब आदि अश्मी के हाथ पर अपना हाथ रख उसके करीब होने की कोशिश करता तो अश्मी अपना हाथ पीछे खींच लेती, जिस चलते आदि ने उसे बाहों से पकड़ अपने सीने चिपका लिया, जिसमें बेचारी अश्मी कुछ नहीं कह पाए। आदि एब्रो उचका कर रखेपन से, आपको नहीं लगता एक न्यूली वेड कपल की ऐसे ताका झाकी नहीं करनी चाहिए? विनती भी उसी टोन में जवाब देते हुए, तो न्यूली वेड कपल को भी जरा ख्याल रखना चाहिए, उन्हें पता होना चाहिए सामने कैमरे की तरह मिरार भी लगा होता है। क्यों? विनती उसे बेक व्यू मिरार की ओर इशारा कर बोली। आदि ने जैसे ही मिरार की ओर देखा अंदर ही अंदर सकपका गया, पर चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं आने दिए। थैंक यू बताने के लिए, इतना बोल आदि कार से निकल गया और विनती मुस्कुरा दी। यहाँ सारे लोग आगे चलने के लिए सवारी का इंतजाम करने लगे। विकास घोड़े वालों से बात करने लगा। विकास 3-4 घोड़ों के साथ उनके पास आया। माँ घोड़े मिल गए हैं, चलिए। विनय मस्कारी करते हुए, डेड आप और मोम तो एक ही घोड़े पर बैठोगे क्यों डेड? लक्ष्मी जी उसे आंखें दिखा देती है तो वही राजीव जी, लक्ष्मी उसे आंखें क्यों दिखा रही हो, भूल गई अपनी जवानी के दिन होम? राजीव जी लक्ष्मी जी के कांधे से अपना कंधा भिड़ाते हुए बोले तो लक्ष्मी जी एकदम शर्मा गई। विनती एक्साइटेड होते हुए, कौन से दिन डेड, प्लीज बताइए ना। अरे भाभी वो दिन जब मोम डेड यहाँ पहली बार मिले थे, ये वही जगह है जहाँ डेड ने पहली माँ को देखा था और यहीं से उनकी लव स्टोरी आगे बढ़ी थी। विनय खूब मजे ले लेकर अपने मोम डेड की लव स्टोरी बता रहा था, तभी लक्ष्मी जी उसे जोर की चपेट लगाते हुए, चुप कर बेशर्म, जरा भी लिहाज नहीं बचा है ना तुम्हारे अंदर? लक्ष्मी अब छोड़ो उसे और चलो हम चलते हैं। राजीव जी लक्ष्मी जी को लेकर घोड़े पर सवार हो गए। विनय फ्लाइंग किस देते हुए, एंजॉय मोम डेड, बाय। लक्ष्मी जी बस विनय को घूरती रह गई, बाकी यहाँ ये सब मुस्कुरा दिए। विकास नैना को बेबी करियर बेल्ट में डालते हुए, हुम विनय जाओ तुम भी एक घोड़ा। भैया, विनय भाई तो पहले ही सवार हो चुके हैं। अश्मी विकास को सामने की ओर पॉइंट कर बोली, जिस पर विकास अफसोस से नामे सिर हिलाते हुए, ये कभी नहीं सुधर सकता। विनय की हरकत पर अश्मी और विनती मुंह दबाकर हंस पड़े, क्योंकि बेचारा घोड़े के साथ जंग जो लड़ रहा था। अश्मी विनय से, भाई रहने दीजिए, शायद वो भी नहीं चाहता कोई गधा उसकी सवारी करे। विनय गुस्से से, गुड़िया की बच्ची चुप हो जा, वरना ठीक नहीं होगा। अश्मी और दांत दिखाकर हंसने लगी, तभी विनती हैरानी से, आशु लुक देयर। क्या भाभी? अश्मी बोलते बोलते खामोश हो गई। बेचारी का मुंह खुला का खुला ही रह गया। सामने से व्हाइट घोड़े पर सवार आदि उसी की ओर आ रहा था। ब्लू 3 पीस सूट, हवा के साथ लहराते उसके सिल्की हियर, मस्कुलर बॉडी, करारे नैन नकश, लाइट पिंकीश होठ। सच में भगवान क्या खूबसूरती दी है इस नौजवान को, पर्सनैलिटी भी बिल्कुल वैसी जैसी एक राजकुमार की होती है। अश्मी ने देखा तो बेचारी पलके झपकाना ही भूल गई। विनती अश्मी से, सो हैंडसम, डैशिंग, हॉट एंड सेक्सी, हाय। अश्मी घूरकर विनती को देखने लगी, जिस पर हड़बड़ा कर विनती, ऐसा में नहीं आसपास की लड़कियां बोल रही है, देखो तो जरा कैसे लस्ट भरी निगाहों से आदित्य को देख रही है। अश्मी ने चारों ओर देखा, जहां सचमुच लड़कियां तो फ्लैट हुई पड़ी थी। आराम भी थे कि एक नजर, बस एक नजर आदित्य उन्हें देख ले, लेकिन आदित्य की निगाहें तो सिर्फ अपनी डॉक्टर साहिबा पर थी। आदित्य ने अश्मी के पास आकर घोड़े को लगाम दी और अश्मी के आगे हाथ बढ़ाकर चले, लेकिन अश्मी उससे नजरें घुमाते हुए, भैया मैं पैदल ही आऊंगी, गाड़ी में बैठे बैठे पैर अकड़ चुके हैं, थोड़ा सा वॉक करना चाहती हूँ। विकास जो घोड़े पर बैठने को हो रहा था वो रुक गया। आशु रास्ता बहुत लंबा है, तुम थक जाऊंगी। नहीं भैया चली जाऊंगी। इतना बोल अश्मी आदि ने नजरें फेरते हुए आगे बढ़ गई। विनती ने सिर पिट और फीमेल लिया और आदि का तो मोह ही उतर गया। विनती अफसोस से, नंदोई जी बेस्ट ऑफ लक, भगवान आपको सहन शक्ति दे। विनती भी विकास के साथ बैठकर निकल गई। आदि गहरी सांस छोड़ते हुए, बेटे आदि बिल्कुल तेरे टाइप की लड़की तुझे मिली है, एक नंबर की जिद्दी, अगडू और बिल्कुल तेरी तरह खड़ूस। कुछ समय बाद सभी आगे पीछे चल रहे थे। आदि तो धीरे धीरे अश्मी के पीछे चल रहा था और बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो थी कि जरा भी आदि में इंटरेस्ट नहीं दिखा रही थी। आदि साथ चलते हुए, भाभी आपने वो सॉन्ग सुना है क्या? कौन सा? विनती अनजान बनते हुए बोली, जिस पर आदि शरारत से अश्मी की ओर देखते हुए, कोई हसीना जब रूठ जाती है तो और भी हसीन हो जाती है, कोई हसीना जब रूठ जाती है तो और भी हसीन हो जाती है। अश्मी गुस्से से की ओर देखती है तो आदि अपना मुंह विनती की ओर घुमा लेता है। वही विनती जोर से हंस पड़ी। विकास उसे खा जाने वाली नजरों से देखने लगा।
लेकिन विनती की हंसी कम ही नहीं हो रही थी, जिससे उसने घोड़े की स्पीड बढ़ा दी और आगे निकल गया और पीछे छूट गए आदि और अश्मी, तन्हा अकेले। अश्मी खामोशी से चल रही थी तो वही आदि बड़े प्यार से गाने लगा। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार अश्मी ने पलटकर आदि को देखा, जो उसे देखते हुए ही गुनगुना रहा था और उसका साथ पीछे से चल रहे लोग भी दे रहे थे। अश्मी चिढ़कर, आप कुछ देर चुप नहीं रह सकते क्या? आदि बड़े ही प्यार से, तुम मान जाओ मैं खुद ब खुद खामोश हो जाऊंगा। क्या कहती हूँ, डील मंजूर है? गो टू हिल। अगर तुम साथ चलोगी तो ये आदित्य कहीं भी चलने को तैयार है, फिर ये दोज़ख कौन सी बड़ी चीज है? अश्मी कुछ नहीं बोली, बस खामोशी से आगे बढ़ने लगी। पता नहीं खुद को समझते क्या है, जरा भी अपनी इमेज का ख्याल नहीं है। कितने लोग यहाँ क्या सोच रहे होंगे। वर्ल्ड टॉप बिजनेसमैन केसी चिप हरकतें कर रहा है, सो डिस्कार्टिंग। अश्मी खुद बड़बड़ाते हुए चल रही थी, तभी एक लड़की ने उसे ज्वाइन कर लिया। अश्मी ने एक नज़र उसे देखा और एक उधार की स्माइल पास कर दी। वो लड़की अपना इंट्रो देते हुए, हाय आई एम मोना उर्फ मोन्स, आई एम अश्मी। अश्मी वैसे ही कम बोलती थी, इसीलिए इतना बोल खामोश हो गई। लेकिन मोन्स तो कुछ ज्यादा ही बातूनी लग रही थी। वो पीछे घोड़े पर सवार आदि को देखते हुए, ये हैंडसम मैन तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? अश्मी कुछ नहीं बोली तो वही मुंज एक बार फिर धीरे से, झगा हुआ है। अशनी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और फिर हाँ में सिर हिला दिया। वो लड़की मुस्कुराकर, ये मेरा नंबर है, अगर तुम्हारा ब्रेकअप करने का मन ही तो तुम उनका नंबर मुझे दे सकती हो। अश्मी के कदम अपनी जगह ठहर गए। वो गुस्से से दांत पिसते हुए, हुम लिखो। अश्मी ने नंबर दिया तो वो लड़की खुश होते हुए, ये उनका नंबर है? नहीं, उनकी वाइफ का नंबर है, यानी मेरा। उस लड़की की हवाइयां उड़ गई। वो हकलाकर, तुम्हारा? यस हस्बैंड है वो मेरे। सॉरी वो, मैं आई एम रियली में सॉरी। लड़की फिर ऐसे गायब हुई जैसे गधे के सिर से सिंह। अश्मी अभी गुस्सा थी, तभी कानों के पास धीरे से मगर मादहोश कर देने वाली आवाज सुनाई पड़ी, हाउ पॉजिटिव। अश्मी हड़बड़ा गई, मगर उतने में ही आदि ने उसका हाथ पकड़ ऊपर की ओर खींच लिया। डर से अश्मी ने आंखें बंद कर ली। क्या बदतमीजी है ये, उतारिए मुझे। आदि अश्मी के कंधे पर अपना सिर टिकाते हुए, वाइफी मेरे साथ बैठी रहो वरना लोग ऐसे ही मुझे सिंगल समझते रहेंगे और लड़कियां लाइन मारेगी सो अलग। अश्मी दांत भींचते हुए, तो आप लाइन ले लेना ना, क्या प्रॉब्लम है? वैसे भी अब आप सिंगल ही तो हो। आदि टेढ़ा मुस्कुराकर, मिसेज आदित्य आप शायद भूल रही है, डिवोर्स पेपर सिर्फ आपने साइन किया है, मैंने नहीं, और इतना कानून तो आप भी जानती होंगी कि किसी एक के सिग्नेचर कर देने से डिवोर्स नहीं हो जाता। दोनों की जरा मंदी बोले तो सिग्नेचर इंपॉर्टेंट है, जो को मैंने अभी तक नहीं किए हैं। उस लिहाज से हम दोनों अभी भी हस्बैंड वाइफ ही है। अश्मी कुछ नहीं बोली। वही आदि ने अपनी पकड़ अश्मी की कमर पर कस दी, जिससे अश्मी की आंखें बंद हो गई और साथ ही उनमें आंसू भी भर गए। आदि अश्मी के कान में, चले। अश्मी नजरें नीचे किए हुए बस इतना ही बोली, होम। आदि ने घोड़े को लगान दी। घोड़ा पूरी ताकत से दौड़ पड़ा और सभी को पीछे छोड़ते हुए सबके आगे निकल गया। विनती ने जब देखा तो वो मुस्कुरा दी, जिस पर विकास, मोम और तुम मिलकर क्या खिचड़ी पका रही हो, जिसको भनक तक हमें नहीं है। वही जो आप देख रहे हैं, अश्मी और आदि को एक करना। लेकिन अश्मी अब उसके साथ नहीं रहना चाहती तो फिर? विकास के जवाब में विनती उसकी ओर देखते हुए, वो ऊपरी मन से कह रही है जबकि आदि से मोहब्बत उसे भी हो है, पर कुछ तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है जो वो किसी से नहीं बता रही, यहाँ तक आदित्य को भी इस कोई खबर नहीं है। वजह साफ है विनती, आदि का उसे छोड़कर इतने साल दूर रहना। चलो इतने साल दूर रहे तो कोई हाल खैरियत तो ले ही सकता था ना। वजह ये नहीं कुछ और है, विकास है, जो ये दोनों साथ बैठकर ही सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इसीलिए मैंने और मोम ने ये ट्रिप वाला प्लान बनाए जिसमें आदि को भी शामिल कर लिया। और अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो? विकास चिंतित होते हुए बोला, जिस पर अश्मी मुस्कुराकर, कुछ नहीं होगा विकास, भरोसा रखिए मुझ पर। विकास ने हाँ में सिर हिला दिया और ये दोनों भी आगे बढ़ गए। कुछ वक्त बाद हिल्स स्टेशन सभी पहाड़ों के ऊपर पहुंचे। अश्मी और आदि दोनों भी आ चुके थे। दोनों की जोड़ी सच में बिल्कुल प्रिंस एंड प्रिंसेस जैसी थी। लक्ष्मी जी ने जब उन दोनों को देखा तो बलाए लेने से खुद को रोक ना सकी। मेरे बच्चों की जोड़ी हमेशा ऐसे ही सलामत रहे, अब ऐसे मत देखिए, कभी कभी खुद ही नजर अपने बच्चों लग जाती है। राजीव जी ने लक्ष्मी जी को रोकते हुए कहा। यहाँ अश्मी खड़ी पहाड़ों से दिलकश वादियों का खूबसूरत नजारा देख रही थी। ऊंचाई पर होने के कारण ठंडी हवा भी बह रही थी, जिससे हल्की हल्की ठंडक का एहसास होने लगा। आदि उसके बगल में आकर खड़ा हो गया, जिस पर अश्मी उससे दूर हट गई। मुझ में कांटे लगे हैं क्या? अश्मी बिना कोई जवाब दिए खामोश खड़ी रही। अब आदि से उसकी चुप्पी भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसीलिए वो उसकी मजे लेते हुए, वैसे तुम्हें घोड़े पर बैठने से डर लगता है ना? अश्मी नामे सिर हिलाते हुए, नहीं, मुझे किसी से डर नहीं लगता।
उसकी मासूमियत देख आदि को उस पर खूब प्यार आने लगा, साथ ही उसकी और मजा लेने के इरादे से आदि ना में सिर हिलाते हुए, नहीं, तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हें डर लगता है, वो भी हद से ज्यादा। अब अश्मी की भवें सिकुड़ गई। एक बार कहा ना मुझे किसी से डर नहीं लगता, फिर आप समझते क्यों नहीं हो? अश्मी ने कमर पर हाथ रखते हुए लगभग आदि पर चढ़ते हुए कहा, जिस पर आदि पहले तो सकपका गया, लेकिन फिर अश्मी की आंखों में आंखें डाल टेढ़ा मुस्कुराते हुए, अगर तुम्हें डर नहीं लगता है तो फिर जब हम राइड पर बैठे थे तब तुमने मेरा हाथ कस के क्यों पकड़ा था? क्योंकि जहां तक मैं जानता हूं प्यार तो तुम करती नहीं हो जो इस तरह से पकड़ोगी, मेरे करीब आओगी फिर। अश्मी भी आदि की आंखों में देखते हुए, वो तो आप भी नहीं करते फिर। किसने कहा मैं तुमसे प्यार नहीं करता? किसने कहा, मैंने या किसी और ने? बोलो अश्मी, आंसर मी। अश्मी उससे नजरें चुराते हुए, किसी ने नहीं, तो फिर ये बात तुम्हारे दिमाग में आई कैसे? आदि अब सीरियस हो चुका था, वो जानना चाहता था आखिर अश्मी उससे खफा क्यों है, पर अश्मी जवाब दे पाती उससे पहले ही वहां विनय टपक पड़ा। आशु तुम यहाँ हो और मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ, चलो लंच बन गया है, आके कर लो। अश्मी अपने आंसू पोंछते हुए, जी भाई चलिए। अश्मी चली गई, लेकिन आदि वही विनय को कोसते हुए खड़ा रहा, जिस पर विनय उसे हिलाते हुए, भाई साहब आपको भी बुलाया गया है, हम पर कृपा करके चलिए। आदि उसे घूरते हुए चला गया। वही उसकी बिगड़ी शक्ल देख विनय कंधे उचकाते हुए, अब इसे क्या हो गया? यहाँ सभी लचा कर बैठे थे, तभी विनती, लचा तो हो गया तो क्यों ना क्यों गेम खेले? होम आइडिया तो अच्छा है, लेकिन हम खेलेंगे क्या? अश्मी ने सोचते हुए कहा, जिस पर विनय, रस्साक्षी, अरे टग ऑफ वॉर, क्या कहते हैं आप सब? हाँ ये सही रहेगा, जाओ विनय तुम रस्सी ले आओ। विकास सहमति जताते हुए विनय को रस्सी लेने भेज देता है, जो वो लोग अपने साथ लेकर आए थे। खेल दो टीम बनाई गई, जिसमें राजीव जी, विकास, विनय और आदि थे, तो वही दूसरी टीम में लक्ष्मी जी, विनती और अश्मी थे। टीम इक्वल नहीं हो रही थी और नैना भी रो रही थी, इसीलिए विकास साइड हो गया। गेम स्टार्ट हुआ, एक एक कर दोनों ही तरफ से खिलाड़ी कम होने लगे। अब आमने सामने थे अश्मी, विनय और आदि। चूहिया जितना जोर लगा सकती है लगा ले, वैसे भी जीतेंगे तो हम ही क्यों? आदि। विनय के ओवर कॉन्फिडेंस को देख आदि ने नजरें फेर ली, क्योंकि कॉन्फिडेंस अच्छा है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस हारने का सबसे बड़ा कारण। अश्मी रस्सी पर पकड़ कसते हुए, देखते जाइए भैया कौन जीतेगा और कौन हारेगा। उसकी इस अदा पर तो आदि का दिल एक बार फिर धड़क उठा। तभी विनय मुंह बनाते हुए, भाई बाद में ताड़ लेना, अभी गेम में फोकस कर ले। आदि ने उसे घूरा तो विनय हड़बड़ा गया। दोनों टीम बल लगाने लगी, लेकिन अश्मी एक होकर भी दो लड़कों पर भारी पड़ने लगी। कमोन अश्मी यू कैन डू इट, प्लीज हारने मत देना, विनती अश्मी को चीयर अप करते हुए बोली। विनय पूरा जोर लगाते हुए आदि से, आदि क्या कर रहे हो, थोड़ा और फोर्स लगाओ ना, ऐसे ही चलता रहा तो हम हार जाएंगे। जिस पर आदि गुस्से से, साले पूरा जोर तो लगा रहा हूं, अगर अब और लगाया ना तो जान निकल कर हो ही जाएगी। क्या खिला दिया तूने मेरी नाजुक सी बीवी को, जो इतनी ताकत आ गई उसमें? विनय जबरदस्ती का मुस्कुराकर, तुझे पता नहीं है जीजा मेरी बहन क्या है, कराटे में ब्लैक बेल्ट, ताइक्वांडो में मास्टर, बॉक्सिंग गुरु, और भी बहुत खुश आता है इससे। ये सब सुनते हुए आदि को आंखें बड़ी हो गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था एक आम सी दिखने वाली लड़की अंदर से ऐसी भी हो सकती है। तो वही अश्मी टेढ़ा मुस्कुराकर, भाई बी रेडी। अब यहाँ ये दोनों कुछ समझ पाते उससे पहले ही अश्मी ने आखिरी जोर लगाया और रस्सी अपनी ओर खींच ली। आदि ने तो वक्त रहते जमीन पकड़ ली, लेकिन विनय तो सीधे मुंह के बल आ गिरा। विनती खुशी से उछल गई, वही अश्मी अपने भाई को उठाते हुए, सॉरी भाई, लेकिन गेम इज गेम। विनय कमर पकड़कर लक्ष्मी जी के पास आया, जहां लक्ष्मी जी भी उसे चिढ़ा रही थी। मोम आप भी। नो मोम, इस वक्त हम राइवल्स हैं बेटा जी। विनय का मुंह बन गया। यहाँ अब आमने सामने अश्मी और आदि थे। अश्मी रस्सी पर पकड़ कसते हुए, तैयार है आप मिस्टर सिंघानिया? आदि खुद नहीं बोला। दोनों ने अपनी जगह कस ली, लेकिन ये क्या, अश्मी को ज्यादा फोर्स लगाना ही नहीं पड़ा। उसके जरा से ही खींचने पर आदि लाइन के इस तरफ आ गया, पर दोनों का बैलेंस बना ही, जिस चलते आदि अश्मी के ऊपर जा गिरा। लेडीज टीम जीत गई इसीलिए वो खुश थी, वही गेम्स टीम हार गई इसीलिए वो उदास नाराज आ रही थी। इस बीच किसी का भी ध्यान इन प्रिंस एंड प्रिंसेस पर नहीं गया। अश्मी आदि की नीली आंखों में कोई हुई थी, तो वही आदि अश्मी के चेहरे पर आती लट को कान के पीछे लगाते हुए मुस्कुराकर, अगर तुम्हारे पास आने के लिए मुझे हारना भी पड़े तो ऐसी लाखों हारे तुम पर कुर्बान बीवी। आदि की कहीं एक एक बात अश्मी का दिल धड़काने के लिए काफी था। दिल बेकाबू था, सांसें तेज थी, होठ फड़फड़ा रहे थे, जिन्हें देख आदि की नीयत खराब होने लगी। दिल बहकना चाहता, लेकिन डर था कहीं बनती हुई बात बिगड़ ना जाए। ये दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे कि अचानक बारिश शुरू हो गई। सब लोग खुद को छुपाने लिए असरा ढूंढने लगे। बेटा अश्मी कहाँ है? सभी एक टिन के शेष के नीचे आकर खड़े हो गए। अश्मी को ना पाकर लक्ष्मी जी ने आदि से सवाल किया।
मोम अभी तक तो यही थी, फिर कहाँ? आदि भी परेशान हो गया। तभी विकास बोला, वो रही। विकास ने जहां पॉइंट किया था सभी उस तरफ देखने लगे, जहां अश्मी गोल गोल घूमते हुए चेहरा ऊपर किए मस्त बारिश को फिल कर रही थी। आसपास ही कुछ स्टॉल लगी थी जिसमें एक चाय का भी था। वहीं रखे रेडियो में गाना बज रहा था, जिसकी धुन में अश्मी चंद बच्चों के साथ थिरक रही थी। चक दुम दुम विनय के साथ साथ आसपास के कुछ यंगस्टर भी इस डांस में शामिल हो गए। अश्मी कुछ बच्चों के साथ डांस करते हुए, घोड़े जैसी चाल, हाथी जैसी दुम, ओ सावन राजा कहाँ से आए तुम? चक दुम दुम। तभी आदि की आवाज ने वहां सबके होश उड़ा दिए, यहां तक कि अश्मी भी हैरान थी। वही आदि डांस करते हुए अश्मी की ओर इशारा कर, कोई लड़की है जब वो हंसती है बारिश होती है छनक छनक छूम छूम। आदि ने गड़े में पैर मारा जिससे सारा पानी छलक पड़ा, लेकिन आज आदि को इससे कोई मतलब नहीं था। इनफैक्ट उसे भी काफी मजा आ रहा था। अश्मी आदि के आगे पीछे घूमते हुए, कोई लड़का है जब वो गाता है सावन आता है, घूमर घूमर घूम घूम। चक दुम दुम। जब बदल गरजे तब कहीं का जा आकर आदि को होश आया कि वो ये खूबसूरत सपना देख रहा है, जबकि अश्मी तो विनय के साथ डांस कर रही है। विनय, बादल झुके झुके से है अश्मी, रास्ते रुके रुके से है आदि, क्या तेरी मर्जी है मेघा? अश्मी, घर हमको जाने न देगा सब एक साथ, आगे है बरसात, पीछे है तूफान मौसम बेईमान, कहाँ चले हम तुम? चक दुम दुम। आदि अब सच में अश्मी के साथ डांस करने लगा बिना किसी इमेजिनेशन के। आदि अश्मी की पिठ से लगते हुए, अंबर झुका सा है अश्मी आदि की पिठ पर अपना सिर रखते हुए, सब कुछ रुका रुका सा है आदि भी उसकी नजदीकियों में खोते हुए। छाया समा कितना प्यारा अश्मी का हाथ पकड़ अपने सामने लाते हुए, सावन का समझो इशारा, ऐसे मौसम में तुम भी कुछ कहो तुम भी कुछ करो, खड़ी क्यों हो गुमसुम चक दुम दुम। दोनों एक साथ डांस करने लगे। बाकी पीछे लोग भी इस डांस में शामिल हो गए। अपने सारे जिले शिकवे भूली अश्मी आदि के संग खूब एंजॉय कर रही थी, मानो वो सब कुछ भूल चुकी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।